इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे फाइनली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक फ़ोटो एडिट एप्लीकेशन। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि एक हम लोग ऐसी ऐप क्रिएट करें जो हमको एक्चुअली में फ़ोटो एडिट करवाती हो। तो यार फाइनली आपका वेट यहाँ पे ओवर हो चुका है। देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे इसके डेमो के बारे में, ये किस तरीके से दिखती है और किस तरीके से एक्चुअल में काम करती है। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलूँगा यहाँ पे गूगल क्रोम पे। आप लोग देख सकते हो मैंने जैसे यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करा तो ये देख सकते हो मेरे सामने मेरी ऐप ओपन हो चुकी है और यहाँ पे जस्ट टाइटल पे लिखा फ़ोटो एडिटर JS और काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको ऐसी लग रही है कि ये थोड़ी मतलब हाईलाइट सी हो रखी है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपको यहाँ पे देखो आप लोग इस पर ना तो क्लिक वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो इमेज चूज़ करनी पड़ेगी अपने ड्राइव से जिसको आप लोग एडिट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे जो चूज़ इमेज का यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अपनी ड्राइव ओपन हो जाती है और यहाँ से कोई भी इमेज ले लो। जैसे यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो गूगल क्रोम का आइकन है, मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इस तरीके से ये देख सकते हो मेरे सामने ये इमेज आ चुकी है। कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो, ठीक है। अब मैं इसको एक्चुअल में क्या करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ। तो अब देखो यार सिंपल सी बात है कि ब्राइटनेस है, यहाँ पे ये ब्राइटनेस का है और यहाँ पे देखो आप लोग माउस का माउस जैसे आप लोग होवर करते हो किसी भी आइकन पे तो वहाँ पे आपको टाइटल के तौर पे बता देता है कि ये कॉन्ट्रास्ट है और ये यहाँ पे आपका सिंपल इन्वर्ट है। यहाँ पे आप लोग सैचुरेट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग सिंपल ब्लर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लेना, ठीक है। मैंने तो बेसिक चीज़ें रखी हैं, आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ वगैरह कर लेना और ये चीज़ आप लोग कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले इसको जैसे ब्राइटनेस यहाँ पे 100 है, जैसे मैं थोड़ा इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे गूगल क्रोम यहाँ पे देखो ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा हो रही है, ये देखो इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे देखो ज़्यादा हो रही है ना। और जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को कम कर दूँ तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रास्ट कम हो रहा है, या फिर ज़्यादा करूँ तो मैं इस तरीके से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो मैं एक काम करूँगा यार, मैं एक दूसरी इमेज लूँगा मैं, ठीक है। मुझे ये इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इससे पता नहीं चल रहा है कि यार ये इमेज किस तरीके से है। सो यार यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे कोई भी इमेज मैं ले लेता हूँ। इस बार थोड़ी अच्छी सी इमेज लूँगा मैं, जैसे मैं BGMB करके ये वाली इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से। और ये देखो ये थोड़ी ठीक है, बट मैं एक काम करूँगा, मेरे पेज को सबसे पहले तो रिफ्रेश करूँगा क्योंकि इसमें जो मैंने एडिटिंग करी थी वो इसमें पहले से यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, बिल्कुल स्क्रैच से एडिट करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से मेरे पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल मैं यहाँ पे मेरी ऐप को मैंने फिर से ओपन कर लिया। मैं चूज इमेज पे क्लिक करूँगा और अब मैं वो इमेज लूँगा, ये वाली इमेज थी वो, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लूँगा। चलो ये ले लेते हैं यार, ये ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हो रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल अब ब्राइटनेस को थोड़ा ज़्यादा करूँगा मैं, इस तरीके से ब्राइटनेस को मैंने मान लो ज़्यादा कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वगैरह को यहाँ पे देखो कम और ज़्यादा तो कर ही सकता हूँ, है ना। और मैं सिंपल से इन्वर्ट कर सकता हूँ, इस तरीके से इन्वर्ट आप लोगों को इन्वर्ट करना है। और ये मुझे ये लड़की बिल्कुल भी यहाँ पे इस ड्रेस में तो अच्छी नहीं लग रही है और एकदम बिल्कुल घोस्ट टाइप लग रही है। तो मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सही से करूँगा। और सैचुरेट आपको कितना करना है उतना आप लोग कर सकते हो। आप लोग इसमें ग्रे स्केल की फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो, मैंने नहीं करी है। और भी काफ़ी फिल्टर्स अवेलेबल है CSS के अंदर जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई कस्टम चीज़ भी बना सकते हो। और वो भी चीज़ हम लोग आगे देखें किस तरीके से बनाई जाती है ये चीज़ भी। लेकिन ये इतना तो करो एटलीस्ट। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो ब्लर, ये जो आपको ब्लर का आइकन इस पर आप लोग जैसे जाओगे तो इसको आप लोग ब्लर वगैरह कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए ब्लर नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। अब यार मैं यहाँ पे फ्लिप एंड रोटेट पे जाके सिंपल इसको जैसे रोटेट करना चाहूँ वैसे मैं रोटेट कर सकता हूँ। इस पर मैं क्लिक करके कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से फ्लिप एक्स मतलब इस तरीके से मिरर करना चाहूँ तो ये देखो इस तरीके से मैं इसको मिरर करवा सकता हूँ। देखो अभी ये इस साइड हैंड है इसका, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। और इस तरीके से ऊपर नीचे भी करना चाहता हूँ इस तरीके से कर सकता हूँ। फाइनली इस तरीके से मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं रीसेट फिल्टर पर क्लिक करूँ तो ये सारी फिल्टर्स वापस से रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। और अब मैं जैसे सेव इमेज पे क्लिक करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको रीसेट फिल्टर पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पे जो पहली जैसी मेरी इमेज थी वैसी की वैसी पहले से आ जाएगी। देखो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखो कैसा लगा। अब मैं अगेन थोड़ा सा इसको एडिट करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से मैं करना चाहूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको करना चाहूँगा और इन्वर्ट वगैरह आप लोग कर सकते हो, बट चलो मैंने ये कर दिया और मैं इस तरीके से और राइट। अब
इस तरीके से इसको करूँगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, अगर सेव इमेज पे क्लिक करूँ ना, तो ये जो भी मैंने अभी इस ऐप को सॉरी इस इमेज को मैंने एडिट करा है, वो इमेज क्या होगा, ऐसा ऐसा सेव हो जाएगा मेरे ड्राइव के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो इमेज सेव हो चुकी है, और आप लोग सिंपल इस ओपन पे क्लिक करके इस इमेज को देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। सो यार ये देख सकते हो वो सेम इमेज यहाँ पे आ चुकी है, और ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ बेस्ट है, और ये चीज़ आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब हम लोग करेंगे क्या, बिना टाइम वेस्ट किए VS कोड ओपन करते हैं, थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं, और कोड को स्टार्ट करते हैं लिखना। तो मैं जल्दी से यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेता हूँ। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने मेरा VS कोड ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं ये जो स्क्रीन आ रही है गेट स्टार्टेड वाली, इसको हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ पहले से चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं PNG पे जाऊँ तो इसमें कोई इमेज, मुझे ये देखो वो इमेज है, मुझे इस इमेज की नीड नहीं है, मैं डिलीट कर दूँगा यार इसको, ठीक है। इस पर जाऊँगा तो हाँ ये इमेज मुझे चाहिए, क्योंकि ये जो इमेज लगी हुई थी पहले, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम लोग इसका डेमो देख रहे थे, तब स्टार्टिंग के अंदर जो मैंने ऐप ओपन करवाई थी, दिखाई थी आपको, तो ये इमेज थी, ठीक है। और मोर इन्फो ये बेसिकली चेक करने के लिए कि इमेज प्रॉपर्ली सेट है या नहीं है, इसको आप लोग रहने दो। यहाँ पे वो आइकन है, जैसे ओपेसिटी का आइकन है, ओपेसिटी मुझे चाहिए तो नहीं, बट आइकन तो है एटलीस्ट, ठीक है। और ये बेसिक आइकन्स हैं, और ये वो आइकन्स हैं जो मुझे चाहिए होंगे अभी के लिए। अभी के लिए मैं इसको आपको मैं बताता हूँ, इसको टच भी नहीं करना, आपको देखना भी नहीं है। मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, यहाँ पे एक CS नाम से फोल्डर बनाऊँगा इस तरीके से। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक JS नाम से फोल्डर बनाऊँगा, और इस तरीके से मैंने अभी कुल काम क्या किया है, एक CSS नाम से डायरेक्टरी और JS नाम से यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा script.js नाम से यहाँ पे एक सिंपल सी फाइल मैं यहाँ पे बना लूँगा, जो मेरा जावास्क्रिप्ट का काम करेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइल की एक फ़ाइल बना लूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा style.css इस तरीके से, और ये चीज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा ये कि मैं सिंपल यहाँ पे एक index.html की फ़ाइल बनाऊँगा। किस पे, इस पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि बात ऐसी है कि एक index.html की मैं फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, तो बना दो यार। तो आप लोग इस तरीके से index.html लिखते हो तो एक फ़ाइल तो बन जानी है, और ये देख सकते हो वो फाइल बन चुकी है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब ऐसा करेंगे, थोड़ा साइड इसको इस तरीके से थोड़ा सही से करते हैं, ठीक है, और थोड़ा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जूम करता हूँ मैं थोड़ा, और मैं Shift+1 टाइप करूँगा, तो यहाँ पे देखो मेरे सामने कोई बेसिक टेम्पलेट वगैरह इन्होंने नहीं प्रोवाइड करा है, पता नहीं क्या हो रखा है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको रख लूँगा, ठीक है। तो ये देखो मेरे सामने यहाँ पे इसका कोड आ चुका है। टाइटल के अंदर मैं लिख दूँगा फ़ोटो एडिटर ऐप इस तरीके से, और यहाँ पे मैं जाऊँगा, और यहाँ पे जाने से पहले मैं लिखूँगा कि लिंक कर दो मेरी CSS की फ़ाइल को इस तरीके से इसके अंदर चल के, और उसके अंदर लिख दो सिंपल स्क्रिप्ट सोर्स के अंदर जाओ, JS के अंदर जाओ, और आप लोग सिंपल क्या करो, आप लोग लिखो script.js, ठीक है। और अब हम लोग सबसे पहले इस बॉडी के अंदर आएंगे और लिखेंगे एक सिंपल सा कंटेनर। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एक कंटेनर इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले एक h1 डालूंगा। यहाँ पे लिखूँगा सिंपली फ़ोटो एडिटर JS कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं एक HR पास कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सा एक HR पास कर दूँगा। यहाँ पे सिंपल मैं डालूँगा एक व्यू इस तरीके से इमेज नाम से डिव, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो इमेज होगी। अब इमेज वो होगी, उसका नाम है 12 JPG 12 इस तरीके से। तो यार मुझे इस तरीके से इसमें जाके सिंपल 12 PNG को सेट कर लेना है, और ये चीज़ बेसिक है, ये सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में एक काम और करेंगे, और वो काम ये होगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपल, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं लिखूँगा कि एक स्लाइडर हो, ठीक है। और उस स्लाइडर के अंदर सबसे पहले तो एक स्लाइडर का इन्फॉर्मेशन हो, स्लाइडर या फिर फ़िल्टर की इन्फॉर्मेशन हो। मैं यहाँ पे लिखूँगा जो फ़िल्टर मैं अभी लगाऊंगा उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो मैं इन्फो कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सबसे पहले तो उसका नेम p.name या फिर span.name इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो span.name, यहाँ पे आप लोग कोई भी डाल दो, मतलब उस फिल्टर का नाम क्या है वो इसके अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल ब्राइट, स्पेलिंग सही लिखनी है आपको, ब्राइटनेस इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कंप्लीट लिखूँगा डुप्लीकेट कॉपी करते हुए। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा
सिंपल इसकी वैल्यू, जैसे वैल्यू यार 100% मान लो कुछ इस तरीके से अभी के लिए, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसकी सिंपल वैल्यू है, ठीक है। स्लाइडर के बाहर जाऊँगा, एक इनपुट ले लूँगा इस तरीके से, और वो रेंज वाला इनपुट लूँगा यार मैं यहाँ पे इस तरीके से इनपुट पे जाऊँगा और इसको मैं लिखूँगा इस तरीके से इनपुट एंड सिंपल मैं लिखूँगा रेंज, इंटर मारूँगा और देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और आई डोंट नो कुछ हुआ क्यों नहीं। सॉरी, देख सकते हो इनपुट टाइप रेंज यहाँ पे आ चुका है। इसमें आप लोग इसकी मैक्स वैल्यू सेट कर सकते हो आप लोग 200, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आप लोग सेट कर सकते हो 0। इतना तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब इतना तो यहाँ पे मैंने काम कर ही दिया है और अभी के लिए इतना इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में इस स्लाइडर से पहले एक काम और करेंगे हम लोग, जो हमारा इमेज का चूज़ वाला होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल चूज़ एंड इस तरीके से अंडरस्कोर इमेज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे चूज़ इमेज मैंने करा है, तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा और काम बड़ा ही सिंपल होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो एक बटन लेना है, आपको सबसे पहले तो एक बटन यहाँ पे ले लेना है और लिख दो आप लोग सिंपल चूज़ इमेज, इस तरीके से कर दो और ये चीज़ आप लोग कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या करो, उसके बाद में एक सिंपल सा इनपुट टाइप फाइल कर दो, इनपुट टाइप फाइल कर दो। तो मेरे सामने इनपुट टाइप फाइल ये रहा, इसको मैं इस तरीके से रख दूँगा, ठीक है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे मैं सिंपल ओनली एक्सेप्ट करूँगा इमेजेस को, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इमेजेस और इस तरीके से स्टार सेट कर दूँगा। ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊँगा ये मैंने क्या करा है। और इमेजेस नहीं, मुझे इमेज करना था इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं इस चीज़ को प्रॉपरली सेट कर लूँगा। और उसके बाद में ऐसा करेंगे कि ये जो स्लाइडर है, यहाँ पे जो स्लाइडर है इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो डॉट आइकन्स। यहाँ पे क्या लिखूँगा, आइकन्स लिखूँगा और आइकन्स लिखूँगा फ़िल्टर। मैं यहाँ पे लिखूँगा आइकन्स फ़िल्टर, कुछ इस तरीके से। और आइकन्स फ़िल्टर मैंने लिखा है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले ये होगा कि मैं यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक आइकन फ़िल्टर तो मैंने क्रिएट कर ही लिया। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एक काम करो, यहाँ पे सिंपल एक पैराग्राफ ले लो और लिख दो फ़िल्टर्स, इस तरीके से, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे सिंपल एक आइकन्स रूम ले लो इस तरीके से। और इस आइकन रूम्स के अंदर क्या होंगे, अब यार आप लोग नाम ये कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से डाल लो। मैंने आपको थोड़ा इस तरीके से बताना है कि इसके अंदर ये चीज़ आनी है, तो थोड़ा मैं रिलेट करते हुए यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल बटन और इसके अंदर वो इमेजेस आएंगी। और लेकिन इमेज आप लोग इस तरीके से लिखोगे। और क्या लिखोगे, आप लोग जाओगे सिंपल इमेजेस के अंदर, आप लोग जाओगे सिंपल इमेजेस के अंदर, इसके अंदर चल के सिंपल आप लोग, जैसे आपको सबसे पहले ब्राइटनेस की चाहिए तो आप लोग ब्राइटनेस लो। इस तरीके से मैं डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, जो जो मुझे चीज़ चाहिए वो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, या फिर एक बार इसको रहने दो, इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे फ्लिप वाली फंक्शनलिटी चाहिए। तो फ्लिप वाली फंक्शनलिटी भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, आप लोग वो चीज़ भी ऐड कर लो और साथ साथ वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल, इसी को डुप्लीकेट कॉपी कर लो यार, ये चीज़ मुझे अगेन लगने वाली है, तो मैं इसको इस तरीके से कॉपी करूँगा। और मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि ये चीज़ मुझे कंप्लीट लगने वाली है, ये चीज़ मुझे कंप्लीट लगने वाली है, इस तरीके से इसको डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। और ये मान लो कि मेरे वो फिल्टर्स नहीं है, यहाँ पे सिंपल रोटेट एंड फ्लिप है, तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ रोटेट एंड सिंपल आप लोग डाल सकते हो रोटेट एंड फ्लिप, कुछ इस तरीके से। और उसमें आप लोग ये ब्राइटनेस वगैरह ऐड नहीं करोगे, मैं आपको इस ब्राइटनेस को हटा देता हूँ, इसको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और आइकन्स रूम नहीं होगा, वो सिंपल आपके आइकन रूम या आइकन फिल्टर, ये क्लास सेम रहेगी ऊपर वाली। और इसको आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे आइकन्स रूम 1 डाल दो यार, आइकन रूम 1 डाल दो, ठीक है। अभी मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज़ आ नहीं रही है जिससे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊँ, आइकन रूम 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल रोटेट चाहिए तो रोटेट लेफ्ट, इस तरीके से। मान लो कि मेरे सामने 4 इमेज है, ठीक है, परफेक्ट। अब आप लोग फ़ॉन्ट ऑसम का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इमेज रखी है, एक सिंपल इमेज है, वो ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट की हुई इमेज है, तो वो चीज़ भी आप लोग रख सकते हो। उसके बाद में मैं सिंपल करूँगा क्या, उसके बाद में मैं सिंपल ऐसा करूँगा, यहाँ पे 2 नीचे के बटन होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन्स कंटेन नाम से, यहाँ पे सिंपल एक क्लास बनाऊंगा इस तरीके से। और सिंपल मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक तो मेरा बटन होगा जिसकी क्लास होगी, जिसकी सिंपल क्लास होगी क्या, जिसकी क्लास होगी सेव।
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल सेव, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल सेव इमेज इस तरीके से। और एक मेरा दूसरा बटन होगा जिसमें मैं रीसेट की फंक्शनलिटी डाल दूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल रीसेट फ़िल्टर इस तरीके से। और यहाँ पे मैं डाल दूँगा सिंपल रीसेट इस क्लास को, ठीक है, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं यार, हमने जो जितना भी अभी तक ये HTML में लिखा है इसको रन करते हैं और उसके बाद में इसको स्टाइल करना सीखते हैं, उसके बाद में हम इसका जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं सेव करूँगा इसको और ये जो गोल आई वाला आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर दो। सो यार आप लोग देख सकते हो मेरे सामने कुछ इस तरीके से गूगल क्रोम ओपन हो चुका और मुझे यहाँ पे इस तरीके से मेरी ऐप अभी के लिए दिखाई दे रही है और इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ पे कहाँ पे फिट हो रही है, वैसे हम लोग इसको सेट करते हैं और करते क्या है वैसा ही कर लेंगे जो हमने डेमो के तौर पे देखा था वैसे ही दिखा देंगे इसको भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CSS के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैंने आप लोग मेक श्योर कर लो कि आपकी जो CSS है वो प्रॉपरली यहाँ पे लिंक हो, अगर लिंक नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको लिंक करवानी है उसको, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिक CSS का टेम्पलेट डालूंगा और इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉडी की कुछ प्रॉपर्टीज सेट करूँगा, जैसे मैं इसकी विड्थ सेट करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे इसकी विड्थ सेट करूँगा 100% और मैं इसकी हाइट सेट करूँगा 100 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। इस तरीके से लिखूँगा प्लेस आइटम सेंटर, क्या लिखूँगा प्लेस आइटम सेंटर इस तरीके से। और डिस्प्ले आप लोग यहाँ पे ग्रिड सेट कर लोगे, इससे क्या होगा, इससे जो भी कंटेंट है वो सेंटर के अंदर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि जो भी इस बॉडी के अंदर हमने कंटेनर लिया था, जो भी हम लोगों ने इस बॉडी के अंदर कंटेनर लिया था उसकी जो विड्थ होगी वो हम लोग लेंगे सिंपल 35%, ठीक है। और हाइट लेंगे ऑटो और पैडिंग हम लोग यहाँ पे सिंपल 5 पिक्सल ऐड करेंगे। बैकग्राउंड का कलर हम लोग यहाँ पे, बैकग्राउंड का कलर आप लोग कोई भी ऐड कर सकते हो, मैं बैकग्राउंड का कलर अभी के लिए प्रोवाइड करता ही नहीं हूँ। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे बॉक्स सेटिंग पास कर देता हूँ इस तरीके से और इस तरीके से मैं सिंपल सी एक यहाँ पे कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो बेस्ट है। अभी के लिए छोड़ दो। इसका जो बॉर्डर का रेडियस होगा मैं यहाँ पे सिंपल 3 पिक्सल सेट करूँगा या फिर 4 पिक्सल कर लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको करा है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और ये देखो इस तरीके से चीज़ें बन के आई हैं। पैडिंग मैंने थोड़ी कम करी है इसके अंदर, पैडिंग मैं थोड़ा और इसके अंदर कर सकता था, मैं इसको 10 पिक्सल इसको कर सकता था, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो पैडिंग थोड़ी यहाँ पे सेट होके आ चुकी है। अब यहाँ पे ये जो फोटो एडिटर JS है इसको आपको सेंटर के अंदर लाके कोई फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हो आप लोग गूगल फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हो और करने को कर सकते हो यार। लेकिन मैं अभी के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे CSS के अंदर फंक्शनलिटी मिलती है, फिर और भी काफ़ी फ़ॉन्ट फैमिली मुझे अच्छे लगे वो मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। आप लोग गूगल फॉन्ट्स पे भी जा सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि जो फोटो एडिटर JS है ये क्या है, ये index.html पे आप लोग आओगे तो कंटेनर के अंदर एक H1 है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर के अंदर जाओ, H1 है उसमें और इसमें आप लोग सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका सेंटर कर लो। और इसी के साथ साथ आप लोग क्या करो, इसकी जो फ़ॉन्ट की फैमिली है वो आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो, मैं ये वाली ऐड कर लूँगा। टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर लो और आप लोग क्या करो, मार्जिन सिंपल टॉप एंड बॉटम से आप लोग कर दो 5 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट आप लोग 0 कर दो, बस इतना ही करना है, इससे आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं है। और इससे थोड़ा इस तरीके से आपको चीज़ दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात ये है। और ये मुझे HR तो दिखाई दे रही है, प्रॉपर्ली सेट है, इसको आपको टच करने की नीड नहीं है। उसके बाद में एक काम करो, ये जो इमेज है इसको आप लोग थोड़ा टेकल कर लो। तो मैं यहाँ पे index.html पे जाऊँगा और यहाँ पे देखो ये जो व्यू इमेज है इस पर आप लोग आओ, Ctrl+C करो, आप लोग स्टाइल पे जाओ और यहाँ पे आके सिंपल इस तरीके से जाके लिखो कि विड्थ इसकी 100% होगी, विड्थ इसकी 100% होगी। और नहीं भी होगी तो भी हम लोग देखेंगे। हाइट मैं भी आपको बताता हूँ क्या होगा इसका, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर रेड कर लूँगा। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड का कलर रेड करूँगा तो देखो रेड हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि ये है इस व्यू इमेज के अंदर जो इमेज है वो सबसे पहले तो डिस्प्ले हो फ्लेक्स एंड सो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डालता हूँ और अलाइन आइटम सेंटर कुछ इस तरीके से मैं डालता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखो यार
अब देखो ये बात कुछ ऐसी है कि इस तरीके से सेंटर में इमेज आ चुकी है, लेकिन इमेज काफ़ी बड़ी है, मुझे इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और मुझे कुछ इस तरीके से इसको करना पड़ेगा कि इमेज कैसे भी आए, जैसे यहाँ पे वर्टिकल आए, हॉरिजॉन्टल आए, मतलब कैसे भी इमेज आए वो मुझे इसमें प्रॉपरली सेट करनी है। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस को ख़राब मैं करूँ, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि ये जो व्यू इमेजेस पे जाओ, इस इमेज पे जाओ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर दो। मुझे इसकी विड्थ को डालने की नीड नहीं है, यहाँ पे मैं इसको हटा भी दूँ तो इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, और ये इसमें देखो प्रॉपर्ली सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले तो इसकी विड्थ को सेट करो। अब विड्थ को कितना सेट करोगे, विड्थ को आप लोग यहाँ पे सपोज दैट आप लोग 400 पिक्सल करते हो, और हाइट आप लोग सपोज करते हो जस्ट 360 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। तो क्या होता है, तो ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे चलता हूँ, देखो इमेज थोड़ी छोटी हो चुकी है, थोड़ा सही से दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। और इस रेड कलर के अंदर देखो आप लोग इस इमेज को, ठीक है। और मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, इस बैकग्राउंड कलर रेड को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और राइट कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक काम मैं करूँगा, एक आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ओवरफ्लो इसका हिडन कर देना है कुछ इस तरीके से। और अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे आप लोग सिंपल ऑब्जेक्ट फिट और लिखोगे सिंपल कंटेंट, इस तरीके से। ये प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉपर्टी ये देखो अभी इस तरीके से आपको इमेज दिखाई देने इसमें लगी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये इमेज तो कुछ इस तरीके से है। जैसे मैं कल के दिन ये जो मोर इन्फो इमेज है इसकी हाइट ज़्यादा है, इस मोर इन्फो इमेजेस की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसको मैं इसके अंदर ऐड करूँ तो क्या होगा, तो इसको मैं इस तरीके से ऐड करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और मोर इन्फो 1 JPG को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और मैं अब यहाँ पे जाऊँगा, ये देखो गाइज, ये प्रॉपर्ली इसके अंदर सेट आ चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि ये इमेज यहाँ पे डैमेज हो रही है, ये सब कुछ नहीं है। एक काम करेंगे, छोटा सा यहाँ पे पैडिंग सेट कर देंगे, थोड़ा सा पैडिंग सेट कर देंगे, इससे हमारी इमेज यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट होकर हमको दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ पे पैडिंग सेट कर दूंगा 5 पिक्सल का चारों ओर से, तो यहाँ पे देखो चारों ओर से यहाँ पे पैडिंग मैंने सेट कर दी। इस तरीके से मेरी सामने इमेज मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक बार इसको हटा देते हैं और दूसरी इमेज यहाँ पे लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जाऊँगा और इसी तरीके से मैं ये जो मेरी पहले वाली इमेज थी उसको मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि ये जो चूज़ इमेज और चूज़ फाइल ये है, इसको सेट करेंगे, स्टाइल करेंगे। चूज़ इमेज एक बटन है और ये जो चूज़ फाइल है ये सिंपल आपका एक इनपुट है। तो मैं सिंपल चूज़ IMG इस वाली क्लास पे जाऊंगा। इस क्लास को टारगेट करते हुए मैं लिखूंगा कि एक काम ये करो कि ये जो इनपुट टाइप फाइल है इसको मैं हिडन करूँगा, इसको मैं करूँगा हिडन, मतलब ये तो दिखेगा नहीं। तो इसको मैं जैसे हिडन मैंने करा तो ये देखो ये दिखेगा नहीं, ओनली आपको चूज़ इमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो चूज़ इमेज इसके अंदर एक बटन है, तो मैं स्टाइल पे जाऊँगा और जितनी कम CSS हो सके उतनी CSS से हम लोग काम चलाएंगे अभी के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चूज़ इमेज लिखूँगा। सबसे पहले इसकी विड्थ, सबसे पहले मैं इसकी विड्थ 100% सेट करूँगा और डिस्प्ले में फ्लैग सेट करूँगा। या फिर आप लोग एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो ग्रिड एंड प्लेस आइटम, आप लोग कर सकते हो सिंपल सेंटर, कुछ इस तरीके से। और पैडिंग आप लोग यहाँ पे पास कर सकते हो 7 या फिर 8 पिक्सल का मैं कर दूँगा। और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे रेड सेट कर दूँगा, बढ़िया है। और जैसे मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, ये देखो इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। और पैडिंग ना भी करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो आपको सिंपल चूज़ इमेज कुछ इस तरीके से करना है और इसके अंदर आपका बटन है, इसको आप लोग टारगेट करो। लिखो इसकी फ्रंट की साइज़ 1.2 रैम इस तरीके से, ठीक है। और 1 रैम ही कर दो यार, 1 रैम ही कर दो। अब इसके अंदर मुझे एक चीज़ और डालनी है, इसके अंदर मुझे अपलोड वाला आइकन पास करना है। तो देखो अपलोड PNG है ना, इसको भी मुझे इसके अंदर पास करना है ताकि मतलब थोड़ा सा सही दिखे वो, ऐसा लगे कि यार मैं इस पर क्लिक करके चूज़ वगैरह कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करूँगा कि ये जो मेरा बटन है और इस बटन पे मैं सिंपल एक इमेज इस तरीके से चला दूँगा। मैं लिखूँगा इमेजेस के अंदर जाओ और वहाँ पे आप लोग सिंपल अपलोड PNG पे जाके इसको टारगेट कर लो। अब ये क्या हुआ, ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा अपलोड PNG का आइकन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि सबसे पहले इतना मैंने करा, मैं लिखूँगा डिस्प्ले, यहाँ पे लिखूँगा फ्लैक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पे सेंटर लिखूँगा और अलाइन आइटम मैं यहाँ पे सेंटर कर दूँगा। इससे वो इमेज सेट हो जाएगी।
मैं लिखूँगा चूज़ इमेज के अंदर जो बटन है इस पे एक इमेज थी। सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, इसकी विड्थ को सेट कर दो 30 पिक्सल, 35 पिक्सल सेट कर दो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये देखो 35 पिक्सल मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। थोड़ा और कम भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसमें पैडिंग सेट कर दूँगा। तो मैं लिखूँगा पैडिंग इसमें कितना दोगे, पैडिंग आप लोग टॉप एंड बॉटम से दे सकते हो 15 या फिर 13 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 20 पिक्सल तो कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये देखो ठीक है, सही दिखाई दे रहा है। थोड़ा और भी कर सकते हो इसको। मैं इसको 25 पिक्सल सेट कर लूँगा और ये चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा कुछ इस तरीके से। तो अभी आपको कुछ इमेज इस तरीके से दिखाई देगी, आप लोग इसको हटा सकते हो, इसकी कोई नीड नहीं है। और इसको आप लोग हटा के क्या कर सकते हो, आप लोग इसको हटा के इसके कुछ और स्टाइल्स आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बॉर्डर नन करना चाहूँगा, आउटलाइन इसकी मैं नन करना चाहूँगा, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर मैं कौन सा करना चाहूँगा, मैं ऑरेंज करना चाहूँगा या फिर कोई भी दूसरा कर दो। अभी के लिए मैं ऑरेंज नहीं करना चाहूँगा, मैं एक काम करूँगा, ये वाला कलर प्रोवाइड कर दूँगा इसके अंदर और मैं सेव करूँगा। तो चीज़ें मेरे हिसाब से यहाँ पे सही से सेट होनी चाहिए। और ये देखो यार, चूज इमेज मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। और एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि इसका थोड़ा सा हम लोग इसको रेड वगैरह कर लेते हैं। इसी के साथ साथ इसका जो बॉर्डर का रेडियस होगा वो हम लोग 4 पिक्सल प्रोवाइड कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से मुझे चूज इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कलर वगैरह आप लोग इसको वाइट वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा अभी के लिए, ठीक है। ये भी सेट हो चुका है। और इस पे मैं सिंपल कर्सर पॉइंटर करूँगा, इस पे मैं सिंपल कर्सर पॉइंटर करूँगा कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं स्लाइडर की। स्लाइडर इस चूज इमेज के जस्ट नीचे है, तो इस पे चलते हैं सिंपल और इसकी बात करते हैं। तो स्लाइडर है ये, ठीक है। तो स्लाइडर को थोड़ा सेट करना है, कॉपी कर लो इसको सबसे पहले। तो स्लाइडर की विड्थ हमको सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे डॉट स्लाइडर सेट करूँगा इस तरीके से। मैं इसकी विड्थ सेट करूँगा 100% कुछ इस तरीके से, ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल पोजीशन रिलेटिव भी इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि खास नीड तो नहीं है बट मैं कर दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से डॉट स्लाइडर के अंदर जाओगे और स्लाइडर के अंदर सिंपल आप लोग इनपुट पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे टाइप इक्वल्स टू इस तरीके से रेंज, इस तरीके से आप लोग लिखोगे रेंज इस तरीके से। और इसकी जो विड्थ है 100% सेट करोगे, बस इतना ही करना है। और जैसे आप लोग 100% सेट करोगे, देखो विड्थ इसकी 100% सेट हो चुकी है, ये देख सकते हो, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसकी विड्थ 100% सेट हो चुकी है। बट मैं आपको बताऊँ तो आप लोग इसमें पैडिंग थोड़ा ऐड कर दो, पैडिंग आप लोग इसमें ऐड कर दो। टॉप एंड बॉटम से आपको 0 करना है, आप लोग लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल का ऐड कर दो इसमें पैडिंग। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आ जाएगा प्रॉपरली। अब ये जो ब्राइटनेस 100% है, इसको मुझे सेट करना है। तो मैं ऐसा करूँगा कि जो स्लाइडर है, स्लाइडर इन्फॉर्मेशन भी है एक, यहाँ पे देखो फिल्टर इन्फॉर्मेशन है, स्लाइडर के अंदर फिल्टर इन्फॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा डॉट स्लाइडर के अंदर जाओ, यहाँ पे डॉट फिल्टर लिखो इन्फो है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं विड्थ इसकी सेट करूँगा, इसकी मैं विड्थ सेट करूँगा, कितना विड्थ सेट करूँगा मैं इसकी 100%। और डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो ब्राइटनेस यहाँ पे आ चुकी है और 100% आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हो चुका है। अब ब्राइटनेस और 100% का थोड़ा साइज़ वगैरह आप लोग सही कर लो। तो मैं लिख लूँगा फंट का साइज़, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो 1.1 रैम, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज कर सकते हो, इसमें फंट की फैमिली भी ऐड की जा सकती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एरियल वाली ऐड कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और ये देखो ब्राइटनेस एंड 100% कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देने लगा है। इसमें थोड़ा मार्जिन ऊपर और नीचे से चाहिए तो आप लोग स्लाइडर पे जा सकते हो और मार्जिन आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मार्जिन कर सकते हो या फिर आप लोग इसमें पैडिंग भी सेट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी पैडिंग कर दे रहा हूँ, मार्जिन के बराबरी काम कर देगी वो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से। अब फिल्टर्स की बात करें तो फिल्टर्स को भी हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा, देखो फिल्टर्स है, आइकन फिल्टर्स है, इस आइकन फिल्टर्स को कैच करो, Ctrl+C करो इस तरीके से। और अब क्या करोगे, ये जो आइकन फिल्टर्स है यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ये जो आइकन फिल्टर्स है और इस पर मैं सिंपल इसकी विड्थ को सेट करूँगा 100% और हाइट को सेट करूँगा ऑटो। हाइट को सेट करोगे नहीं करोगे देने को नहीं, आप लोग सिंपल इसमें पैडिंग सेट कर सकते हो 10 पिक्सल का कुछ इस तरीके से, ठीक है। बढ़िया है।
तो इसमें 10 पिक्सल का पैडिंग सेट हो जाएगा। अब ये जो फिल्टर है मैं लिखूँगा डॉट आइकन अंडरस्कोर फिल्टर के अंदर एक पैराग्राफ है। सबसे पहले तो मार्जिन बॉटम से आप लोग उसको 3 पिक्सल ऐड करो, ठीक है। और आई होप ये पैराग्राफ ही हो, मुझे पी ही यूज़ करना, हाँ पी पैराग्राफ ही है वो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि इसका जो फंट का साइज़ है वो 1 रैम हो जाए, ठीक है। और 1 पॉइंट रैम ना भी तो हो तो मैं 0.9 रैम इसको सेट कर दूँगा। और फंट फैमिली में यहाँ पे एरियल सेट कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे देखो फिल्टर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और इसका जो टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म है, वो हम लोग कैपिटलाइज सेट कर लेंगे। तो मैं लिख दूंगा सिंपल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कुछ इस तरीके से। और ये टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म आप लोग कैपिटलाइज सेट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से मैं चीज़ को यहाँ पे ऐड करूँगा, दोनों चीज़ ये और ये दोनों चीज़ ऐड हो जाएंगी सेम टू सेम। अब ये जो आइकन है इसको मुझे सेट करना है, तो एक काम करेंगे यार, सबसे पहले तो काम ये होगा कि ये जो मेरा आइकन रूम है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सिंपल आप लोग जाओ, Ctrl+C करो यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे आओ, ठीक है। लिखो डॉट आइकन्स फिल्टर, आई थिंक स्लाइडर, आई थिंक आइकन फिल्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आइकन फिल्टर्स के अंदर जाके डॉट आइकन रूम पे सेट करो, विड्थ 100% सेट करो। और आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग सिंपल डिस्प्ले लिख दो फ्लैक्स और लिख दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर कर दो कुछ इस तरीके से। अब ये अलाइन आइटम सेंटर का मतलब ये कि इस तरीके से सेंटर में आ जाएंगे। थोड़ा स्पेस चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए सभी के बीच में, तो आप लोग यहाँ पे स्पेस अराउंड यूज़ कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल स्पेस अराउंड इस तरीके से, और इनके बीच में प्रॉपरली स्पेस आ जाएगा। ये देख सकते हो प्रॉपरली इनके बीच में स्पेस आ चुका है। और अब मुझे इसकी साइज़ को कम करना है। सो अभी एक काम करेंगे सिंपल, सबसे पहले तो ये जो आइकन्स फिल्टर है इस पे जाके, आइकन्स रूम पे जाके ये जो बटन है इस पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले बॉर्डर इसका नन कर दो, ठीक है, और आउटलाइन नन कर दो। उसके बाद में आप लोग सिंपल इसका बैकग्राउंड का कलर ट्रांसपेरेंट कर दो। तो बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ पे सिंपल ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, परफेक्ट, इतना ही करना है। उसके बाद में आपको लिखना क्या है, आपको लिख रहा है यहाँ पे सिंपल आइकन रूम के अंदर बटन है, इसमें इमेज है, तो आप लोग उसकी विड्थ सेट कर दो 25 पिक्सल, बस इतना करना है। और आप लोग यहाँ पे जाओगे तो ये देखो थोड़ी छोटी इमेज यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे देखो थोड़ी छोटी इमेज हो चुकी है ना। अब यार बात ऐसी है कि ये आप मार्जिन बॉटम से कितना प्रोवाइड करोगे तो थोड़ा सेट होना है, मतलब थोड़ी सही से दिखनी चाहिए चीज़ें। तो ओके 8 पिक्सल इसको सेट कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा सा इसको नीचे से गैप मिल जाएगा जो कि बेस्ट है। और इतना मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि ये जो इमेज इसको मुझे थोड़ा ठीक से दिखाना है। तो मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा, सबसे पहले ब्राइटनेस होगा, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डालेंगे सिंपल, क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे डालेंगे कॉन्ट्रास्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्ट्रास्ट पास कर दूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे पास कर दूंगा कॉन्ट्रास्ट की इमेज चाहिए मुझे। उसके बाद मुझे कौन सी इमेज चाहिए, उसके बाद मुझे मान लो कि सैचुरेट की इमेज चाहिए। तो मैं सैचुरेट के लिए मैं सिंपल ओपेसिटी, यार इसका रीनेम चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल ओपेसिटी इस तरीके से। तो ओपेसिटी मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओपेसिटी इस तरीके से। उसके बाद में मैं क्या ऐड करूँगा, उसके बाद में मैं ऐड करूँगा सिंपल और क्या इसके अंदर इन्वर्ट सेट कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद में ब्लर ऐड कर सकते हो आप लोग, ग्रे स्केल जैसी इसमें फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि करने को कर सकते हैं, नहीं करोगे तो भी आप पे डिपेंड है। और आपको चीज़ें तो पता चली चुकी होंगी जावास्क्रिप्ट का, जब हम लोग लॉजिक लिखेंगे ना तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ की जानी है, आप लोग यूज़ कर पाओगे फिर बड़े आराम से। तो यहाँ पे मैं सिंपल ब्लर वाला ले लूँगा इस तरीके से और मैं सेव करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा। और ये देखो यार, जो मुझे आइकन चाहिए थे वो यहाँ पे प्रॉपर्ली मुझे मिल चुके हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको शॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको 20 पिक्सल हम लोग इसको प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा ठीक से दिखाई दे। हाँ अब सही है, थोड़ा छोटा हो चुका है, बढ़िया है। अभी क्या करेंगे, अभी ऐसा करेंगे कि ये जो पहली वाली है जो मेरा ब्राइटनेस वाला है, इसको मैं एक क्लास प्रोवाइड कर दूंगा एक्टिव नाम से, तो वो थोड़ा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एक्टिव नाम से क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जो एक्टिव नाम से मैंने क्लास प्रोवाइड करी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल एक्टिव
इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल बैकग्राउंड का कलर, और एक सिंपल सा यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर दूँ। कोई भी कलर ले सकते हो, लेने को मैं एक सिंपल सा यहाँ पे कलर ले रहा हूँ, ये वाला कलर मैंने ले लिया है। और अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो इस पे देखो कोई कलर नहीं आ रहा है, और वो कलर नहीं आ रहा है, इसका रीज़न है सिंपल, आप लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करो, इम्पोर्टेंट लिखो, सिंपल इम्पोर्टेंट इस तरीके से। और अब आप लोग यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे सिंपल सा एक कलर आ चुका है। पैडिंग आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैडिंग, इसको ओनली 5 पिक्सल का पैडिंग, इसको ज़्यादा सेट नहीं करेंगे, 5 पिक्सल का बेस्ट है। देखो पैडिंग मैंने इसको 5 पिक्सल का दे दिया, और इसी के साथ साथ मैं इसको बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर दूंगा 100 या फिर 50% का, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और मतलब ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये कलर इस पर आ जाएगा, वो जावास्क्रिप्ट से होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देंगे। तो एक बॉर्डर प्रोवाइड करेंगे तो हमको स्लाइडर पे नहीं, आइकन्स फिल्टर पे एक बॉर्डर प्रोवाइड करना है। तो मैं लिखूँगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और RGB का यूज़ करते हुए सिंपल सा एक कलर यूज़ करते हुए इसका जो बॉर्डर का रेडियस होगा मैं यहाँ पे 4 पिक्सल प्रोवाइड कर दूँगा, कुछ इस तरीके से। और ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक इसका बॉर्डर भी प्रोवाइड कर दिया, इसके भी नीचे चीज़ें आ चुकी हैं। और आप लोग मुझे बताओ ये चीज़ आपको कैसी लग रही है कि नहीं बेस्ट। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि ये जो रोटेट फ्लिप ये है, इस पर भी सेम चीज़ मैं अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका है आइकन रूम 1 नाम से, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा इस तरीके से, और मैं स्टाइल पे चलूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा आइकन रूम 1 है उस पर जाओ, और आइकन रूम 1 पे वही चीज़ आप लोग अप्लाई करो जो आप लोग यहाँ पे अभी तक करते आए हो, आप लोग यही चीज़ इसमें अप्लाई कर दो। तो इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद में मैं इन 2 चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करूँगा, और यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट करूँगा। और अभी मैं क्या करूँगा, आइकन रूम 1 डाल दूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूँगा, आइकन रूम 1 पास कर दूँगा, बस इतना ही करना है। और यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये देखो आइकन यहाँ पे इस तरीके से सेट हो चुकी हैं, और आप लोग मुझे बताओ कि ये चीज़ आपको कैसी लग रही है। परफेक्ट, ठीक है। लेकिन मुझे ये जो आइकन है ये बेसिकली रोटेट लेफ़्ट का, राइट का, ये चीज़ें मुझे चाहिए। तो रोटेट लेफ़्ट एंड मुझे यहाँ पे रोटेट राइट से चाहिए, तो मैं यहाँ पे रोटेट राइट से कर लेता हूँ। मुझे फ्लिप एक्स से चाहिए, तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पे है, मैंने इमेज के तौर पे सारे आइकन्स यहाँ पे ले रखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं फ्लिप PNG और फ्लिप PNG इस तरीके से मैं लिखूँगा फ्लिप PNG, लेकिन आप लोग नोटिस करो कि दोनों फ्लिप PNG यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब देखो दोनों चीज़ सेम है, लेकिन ये एक्स से है और ये वाई से, मतलब इसको मुझे ऊपर और नीचे जो इमेज का पोर्शन होता है वो सेट करने के लिए यूज करना है। तो अब आपके लिए सिंपल सा टास्क ये है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ। ये चीज़ मतलब इसको मुझे यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे सेट करना है इसको, और बाकी को टच नहीं करना। तो बड़ा ही सिंपल है यार, आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोग आइकन रूम पे जाके जो बटन की लास्ट साइड है उसको टारगेट कर लो। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जो आइकन रूम 1 है ये काफ़ी बढ़िया फंक्शनलिटी है, आपको पता होनी चाहिए। तो बटन है उसकी जो लास्ट चाइल्ड है, ठीक है, उस पर जाओ, उस पर का बैकग्राउंड का कलर रेड करो, देखते हैं होता क्या है ना। मैं इस पर जाऊँगा, देखो रेड हो चुका है, मतलब ये टारगेट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इस बैकग्राउंड कलर रेड को हटा के आप लोग सिंपल यूज़ कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, सिंपल ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री, बढ़िया है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री पे सेट करूँगा, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, परफेक्ट, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि ये जो इसमें देखो बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो थोड़ा गैप इसमें प्रोवाइड कर दो आप लोग। तो मैं एक काम करूँगा, स्लाइडर पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं सिंपल मार्जिन बॉटम से 3 पिक्सल का गैप ले लूँगा। 3 पिक्सल का मेरे हिसाब से ठीक है। ओप्स, मुझे यहाँ पे नहीं करना था, मुझे कहाँ पे करना था मुझे, क्योंकि स्लाइडर पे तो मुझे करना ही नहीं है ना, मुझे स्लाइडर पे तो करना ही नहीं है। तो इसको मैं हटाऊँगा सिंपल, ठीक है। और मुझे कहाँ पे करना है यार, वो मुझे कहाँ पे करना है, मुझे अब स्लाइडर फिल्टर इन्फॉर्मेशन, फिल्टर आइकन्स फिल्टर, और यहाँ पे जो आइकन्स फिल्टर नाम से एक क्लास है इस पे मैं ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली मार्जिन बॉटम से जाओ और 4 या फिर 5 पिक्सल का इसमें ले लो गैप, और यहाँ पे जाओ, ये देखो थोड़ा गैप इसमें आ चुका 5 पिक्सल का, अब थोड़ा ठीक लग रहे हैं। अब दोनों चीज़ें यहाँ पे सेट है। रीसेट फिल्टर एंड सेव इमेज वाली फंक्शनलिटी भी ऐड कर देते हैं। तो देखो इस केस में क्या है, इस केस में ही सिंपल ये है कि यहाँ पे मेरे पास
एक BTN कंटेनर है, एक BTN कंटेन है, और इस BTN कंटेन के अंदर मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े आराम से सेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा .btn कंटेन, इस तरीके से मैं इस पर जाऊँगा और मैं लिखूँगा कि जो इसकी विड्थ है 100% सेट होगी। अब नहीं होगी इसकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस इसको छोड़ दो, पोजीशन रिलेटिव कर दो, और आप लोग कर दो कि इसका जो मार्जिन है वो टॉप एंड बॉटम से आप लोग 4 पिक्सल ऐड कर दो, और बस 4 क्यों 5 ही कर दो यार, ठीक है। और टॉप एंड लेफ्ट एंड राइट से आप लोग 0 कर दो। अब जो BTN कंटेन है उसमें जाओ, बटन्स हैं, ठीक है, उस पर जाओ और उसमें क्या करो, सबसे पहले आप लोग इसकी पैडिंग सेट करो 10 एंड 20 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल बॉर्डर इसका नन करूँगा। अब बॉर्डर नन कर सकते हो, बॉर्डर नन करूँगा, और इस यहाँ पे सिंपल मैं आउटलाइन इसकी नन करूँगा। बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करूँगा, और फंट का साइज़ मैं यहाँ पे 1 रैम करूँगा इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे फंट फैमिली एरियल सेट करूँगा। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, और ये देखो यार इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। और टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटलाइज सेट करूँगा कुछ इस तरीके से। अब जो .btn कंटेन है, बटन है, इस तरीके से यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा, और आई थिंक फर्स्ट चाइल्ड मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल फर्स्ट चाइल्ड। इसकी जो फर्स्ट चाइल्ड है, और राइट फर्स्ट मुझे चाइल्ड करना था, यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और राइट सॉलिड इस तरीके से। और एक सिंपल सा कलर मैं इसमें दे देता हूँ, और रेडियस भी मैं इसमें सेट कर देता हूँ दोनों बटन्स को। तो मैं यहाँ पे 4 या फिर 4 पिक्सल का कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एक काम और करूँगा, और वो काम सिंपल ये होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी के लिए दिखाता हूँ तो होगा क्या। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ आई है। एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, यहाँ पे सिंपल इसको 13 पिक्सल प्रोवाइड कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस तरीके से काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। और इनको मैं दोनों कर्सर तो यहाँ पे पॉइंटर करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो मेरी लास्ट चाइल्ड बटन्स की, जो मेरी लास्ट चाइल्ड बटन की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल लास्ट चाइल्ड इस तरीके से। इसमें मैं ये चीज़ ऐड नहीं करूँगा, इसमें मैं सिंपल सा एक बैकग्राउंड का कलर ऐड करूँगा, और वो होगा ग्रीन कुछ इस तरीके से। और इसका जो कलर होगा वो वाइट सेट करूँगा कुछ इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करूँगा, सेव करूँगा, और ये देख सकते हो यार, ये देख सकते हो, मैं एक काम करूँगा कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा और नीचे लेके आऊँगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखो सेव इमेज करके एक सिंपल सा बटन मेरे सामने आ चुका है। और इसी के साथ साथ एक रीसेट फ़िल्टर भी है। तो रीसेट फ़िल्टर पे कोई होवर करे तो इस पे मैं सिंपल होवर वाली फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट चाइल्ड पे कोई भी होवर करता है इस तरीके से, तो इस बॉर्डर को तो हटा दो। सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि बॉर्डर को तो कर दो नन। क्या कर दो, बॉर्डर को कर दो सिंपल नन। और यहाँ पे लिख दो सिंपल बैकग्राउंड का कलर लिख दो ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन क्यों, आप लोग ब्लू पास कर दो, और कलर इसका वाइट सेट कर दो जब होवर हो तब, ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सिंपल, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा और इसको डार्क ही दे देते हैं, डार्क ही थोड़ा सा इस तरीके से। और इसका मैं सिंपल ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन से ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देख सकते हो काफ़ी स्मूथली इफेक्ट मेरे सामने अभी दिखाई दे रहा है, जो कि सही है यार, जो कि सही है और काफ़ी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक जो UI वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। और होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखेंगे। तो मतलब ये किस तरीके से यहाँ पे रेंज जो इनपुट है वो काम करेगी, यहाँ पे कौन से बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, किस तरीके से इमेज आएगी, मैं चूज इमेज पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, वो सारी फंक्शनलिटी अब हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस हमारी ऐप को। और एक काम उससे पहले और करेंगे कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर मैं राइट क्लिक करके सिंपल इंस्पेक्ट पे जाऊँ तो यार आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली सारी चीज़ें यहाँ पे सही नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मीडिया कवरी मैं यूज़ कर लूँगा। अब आपको मैंने बताई है, एक कंप्लीट वीडियो मैंने दिया, आपको वीडियो दिया है मीडिया क्वेरी पे, तो ज़रूर चेकआउट करना। आपको CSS वाली लिस्ट के अंदर वो मिल जाएगा, प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। यहाँ पे लिखूँगा मीडिया कवरी और मैं लिखूँगा मैक्स और WIDTH मुझे यहाँ पे सिंपल सेट करना। मैं लिखूँगा 768 पिक्सल पे जाओ और यहाँ पे लिख दो सिंपल आप लोग कंटेनर। इसकी जो विड्थ होगी वो आप लोग 100% सेट करोगे, सिंपल। अब आप लोग यहाँ पे जैसे जाओगे तो ये देख सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें सेट हो चुकी हैं और जो कि सही है। और ये चीज़ हमको चाहिए थी, है ना, ये चीज़ हमको चाहिए थी। अब अगर मैं मेरे पेज को या फिर मैं इस ऐप को कुछ इस तरीके से देखना चाहूँ तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है।
बट अगर मैं दूसरे फ़ोन के अंदर इसको देखना चाहूँ तो इस तरीके से दिखाई देगी, और मैं मेरे सैमसंग गैलेक्सी के अंदर इसको देखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मतलब कुल मिला के बात है कि चीज़ें अभी भी डैमेज है। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो हाँ यार, अब ये चीज़ सही दिखाई दे रही है, प्रॉपरली चीज़ें सही दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले ऐसा चाहिए कि इस पर कोई क्लिक करे, इस चूज इमेज पे, तो मेरी ड्राइव ओपन होनी चाहिए, मेरी ड्राइव ओपन होनी चाहिए, है ना। मतलब मैं इमेज चूज कर पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे मेरी ड्राइव को ओपन करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सीलेंट, हमारे चैनल का नाम लिखता हूँ इस तरीके से। और मैंने गलत लिखा मुझे पता है, लेकिन सही से लिख देंगे इस तरीके से और सेव करेंगे। और अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो मेरी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कॉल हो गई, और देखो मुझे यहाँ पे एक्सीलेंट कोड भी एजे दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि चूज़ इमेज वाला बटन कौन सा है। चूज़ इमेज वाला बटन सिंपल आपका ये वाला बटन है। इस पर कोई क्लिक करता है तो मैं इसको एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, और क्लास प्रोवाइड कर दो या ना कर दो, क्योंकि मैं डायरेक्टली चूज इमेज को भी यहाँ पे ले सकता हूँ, मैं इस तरीके से नहीं इसको लूँगा, ठीक है। और गाइस एक चीज़ मुझे और करनी थी, सॉरी, उसके लिए मैं एक काम करूँगा। अगर मैं देखो अभी मेरी ऐप कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है, मतलब इसकी ओपेसिटी है कुछ इस तरीके से है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं डिसेबल्ड की एक फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करूँगा कि मतलब कोई चूज इमेज ना करे, मतलब कोई इमेज ड्राइव से ओपन ना करे एडिट करने के लिए। तब तक मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करूँगा, ऐसा लगना चाहिए कि सारे बटन्स यहाँ पे हाईलाइट है, काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं अब लिखूँगा सिंपल डिसेबल्ड इस तरीके से, और ये जो डिसेबल्ड नाम से मैंने क्लास अभी बनाई है, इसको मैं इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी, मतलब इसको कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे लिखूँगा। सबसे पहले तो मेरा काम ये होगा कि देखो बात ऐसी है, मैं सबसे पहले तो ये जो व्यू इमेज है इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करना चाहूँगा, तो मैं लिखूँगा डिसेबल्ड इस तरीके से। और यहाँ पे जो व्यू इमेज है, सबसे पहले पॉइंटर इवेंट्स आप लोग इसका नन करोगे, ठीक है। और इसकी जो ओपेसिटी है वो आप लोग 0.5 करोगे, ठीक है, ऑलराइट। और यही चीज़ मैं डुप्लीकेट कॉपी करूँगा, और मैं किसके लिए, स्लाइडर के लिए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा स्लाइडर। अगर स्लाइडर है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल स्लाइडर, ठीक है, इस तरीके से स्लाइडर मैंने कर दिया। उसके बाद मैं आइकन्स फिल्टर के लिए यूज़ करूँगा, तो मैं इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल आइकन्स फिल्टर इस तरीके से। आइकन्स फिल्टर करना था मुझे, आइकन्स फिल्टर इस तरीके से। और उसके बाद मुझे यहाँ पे करना क्या है, उसके बाद में मुझे यहाँ पे मैंने आइकन्स कर दिए, आइकन्स फिल्टर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। बटन्स कंटेन के लिए मैं ये चीज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल बटन्स कंटेन। आई होप इस तरीके से करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल बटन कंटेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन कंटेंट BTN कंटेंट इस तरीके से सेव करूँगा। और अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो इस तरीके ओपेसिटी इसकी कम हो चुकी, कोई भी बटन यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये देखो कोई बटन यहाँ पे प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा जब तक आप लोग इस पर, ये ओनली काम करेगा, लेकिन अभी तो ये काम करेगा नहीं क्योंकि जावास्क्रिप्ट मैंने इसके अंदर रखी नहीं है। अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट रखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मेरा काम यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर चलूँगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको हटाऊँगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले तो एक काम करो, रिक्वायर करो इस चूज इमेज वाले क्लास को, इसको सिंपल, ठीक है। और क्या करो, और आप लोग सिंपल इस तरीके से लिखो, लेट सिंपल आप लोग लिखो चूज इमेज बटन इस तरीके से। एक बटन आप लोगों ने, ऑलराइट, मुझे इस तरीके से करना है। मैं लिखूँगा बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और आप लोग यहाँ पे लिख दो चूज इमेज के अंदर सिंपल एक तो बटन है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक तो बटन ले लो इस तरीके से, ठीक है। और डुप्लीकेट कॉपी कर लो, एक ले लो सिंपल, आपको फाइल इनपुट लेना है, फिर आप लोग कुछ भी ले लो, जैसे आप लोग लिखो सिंपल इनपुट, लिख लो सिंपल चूज इनपुट, लिख लो सिंपल चूज इनपुट। तो मैं आप इस तरीके से इनपुट ले लूँगा, और यहाँ पे मैं उस इनपुट को पास कर दूँगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली रिक्वायर हो चुकी है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या कर लिया, रिक्वायर इस तरीके से कर लिया, सेव करता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि इस चूज इमेज बटन पे कोई क्लिक करता है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा कि यार देखो बात ऐसी है कि चूज इमेज बटन पे मैं एक इवेंट फाइल करूँगा, ऐड इवेंट लिसनर। अगर इस पर कोई भी क्लिक करता है तो सिंपल करो क्या, इस तरीके से जाके जो मेरा चूज इनपुट है ना, इस पर सिंपल आप लोग क्लिक करवा दो इस तरीके से,
इतना ही करना है, इतना करना है। इतने से आपका यहाँ पे सिंपल काम बन जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो देखो यार आपका यहाँ पे सिंपल काम बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और ये चीज़ आपका बन ही जाएगी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरी यहाँ पे ड्राइव ओपन हो चुकी है। तो ये हम लोग काम किस तरीके से कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि अगर चूज इमेज बटन है, मतलब वो चूज इमेज वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, अगर उस पर कोई क्लिक करता है तो मेरा जो हिडन था, हिडन मतलब कौन सा इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इस इनपुट की, और ये हिडन मैंने कर रहा है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर सिंपल कोई इस बटन पर क्लिक कर देगा तो इस पर क्लिक कर दो, इस पर अगर क्लिक हो तो इस पर क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे डाला और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं डाला है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपल ऐसा करना है, ये इमेज भी आपको लेनी है, ये इमेज भी आपको टारगेट करनी है, क्योंकि इस इमेज के अंदर हम लोग वो चीज़ दिखाएंगे। अब जैसे यार मैंने सिंपल चूज इमेज पे क्लिक किया और मैं सिंपल कोई एक इमेज ले ली, जैसे मैंने कोई एक इमेज ले ली। अब ये इमेज यहाँ पे दिखे तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा करूँगा कि उस इमेज को सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा जिसके अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो व्यू इमेज है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा और जो मेरा इमेज टैग है इसको तो मैं रिक्वायर करूँगा इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल लेट व्यू, मैं लिखूँगा इमेज ले लूँगा यार, इमेज सोर्स नाम से एक यहाँ पर डिव बनाऊँगा, सॉरी वेरिएबल बनाऊँगा। मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट कवरेज सिलेक्टर और यहाँ पे इस तरीके से इमेज व्यू, लेकिन वो एक सिंपल सी क्लास है और इसके अंदर एक इमेज टैग है, उसको हम लोग इस तरीके से रिक्वायर करेंगे, ठीक है। इस तरीके से बढ़िया है, इतना आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब क्या करना है, अब ऐसा करना है कि ये जो इमेज सोर्स है, इस इमेज सोर्स पे अगर मेरी इमेज लोड होती है तो मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो आपको सिंपल यहाँ पे आना है, अब इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो इमेज दिखाई देनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा कि चूज इनपुट है, इस पर मैं एक इवेंट फायर करूँगा इस तरीके से, और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे सिंपल सा एक चेंज नाम से इवेंट फायर करूँगा, कुछ इस तरीके से चेंज होगा। तो मुझे दिखाओ कि यहाँ पे क्या आया है। तो मैं यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे सिंपल लिख दूँगा उस फाइल का, तो उस फाइल का मैं सिंपल पाथ ले लूँगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी लिख दो, जैसे मैं 5 प्लस यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो मुझे 10 मिलना चाहिए। अगर वो इमेज मुझे मिलती है तब मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पे 10 मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से और एक इमेज मैंने ले ली तो यहाँ पे देखो 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज तो प्रॉपर्ली रिक्वायर हुई है और इसको मैं बड़े आराम से भी रिक्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब बेसिकली कंसोल दिखाने का मतलब ये नहीं था कि ये 5 + 5 10 होता है। अब मैं आपको बता दूँ कंसोल दिखाने का मतलब क्या। देखो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो भी मेरा इनपुट है, जो भी मेरा इनपुट है, अब इनपुट एग्जैक्टली क्या है, इनपुट एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर वो इनपुट है तो उसका जो फाइल है वो बताओ क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे चूज इनपुट पे जाता हूँ सिंपल इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल यही चूज इनपुट, ठीक है। तो इस पर मैं सिंपल गया और इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। डॉट यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली फाइल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कोई इमेज मैं ले लूँगा। देखो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे फाइल्स करता हूँ, सॉरी वो फाइल्स है या फिर फाइल है मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, और मैं अगेन एक इमेज लेता हूँ। देखो मुझे फाइल लिस्ट मिली है, मुझे यहाँ पे फाइल लिस्ट मिली है और इस फाइल लिस्ट के अंदर देखो जो मैंने इमेज ली थी उसका यहाँ पे देखो नेम भी मुझे मिल रहा है, उसकी साइज़ मुझे मिल रही है, उसका टाइप मुझे मिल रहा है कि कौन सी इमेज है, इमेज PNG है। तो ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि देखो बात ऐसी है कि इसको एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर दो, इसको फाइल्स के अंदर स्टोर कर दो। और इसके अंदर मैं एक काम और दिखाता हूँ आपको। अगर मैं 0 यहाँ पे सेट करता हूँ तो आपको अब क्या मिलता है। अगर मैं सिंपल चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ और मैं एक इमेज यहाँ पे लेता हूँ तो इसमें देखो 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, सिंपल फाइल नेम मिल रहा है ना। तो ये नेम ही तो चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूँ देखो एग्जैक्टली क्या करना है। आपको सिंपल ये करना है, आपको ये करना है कि इसको हटाओ, लिखो लेट एक वेरिएबल ले लो फाइल इस तरीके से इक्वल्स टू, और फाइल इक्वल्स टू आप लोग यहाँ पे चूज इनपुट डॉट फाइल्स इस तरीके से, इसके अंदर सिंपल आप लोग 0 सेट कर लो, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको करके दिखाया था, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ आप लोग कर लो। अब आपको उस इमेज को दिखाना है इस इमेज सोर्स के अंदर, तो आपको सिंपल इमेज सोर्स डॉट सोर्स इस तरीके से इक्वल्स टू आप लोग यहाँ पे लिख दोगे URL इस तरीके से क्रिएट ऑब्जेक्ट URL, और इसके अंदर आप लोग सिंपल ये जो वेरिएबल आपने फाइल बनाया है, सॉरी ये जो फाइल आपने बनाई है इसको आप लोग इस तरीके से सेव कर लो। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से मैंने इसको जूम किया है, ठीक है।
ऑलराइट। और ये चीज़ कुछ इस तरीके से मुझे अभी के लिए दिखाई दे रही है, जो कि सही है और इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और अगर मैं इस चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो वो इमेज मुझे दिख चुकी है। अगर मैं मान लो कि कोई बड़ी इमेज लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लिया मैंने HTML का, देखो HTML की इमेज मुझे इसके अंदर दिख चुकी है, तो ये बड़ी बात थी। अब देखो बात ऐसी है कि अगर वो फाइल्स कुछ रिटर्न ही नहीं करती है, मैं लिख देता हूँ सिंपल, अगर वो फाइल कुछ रिटर्न ही नहीं करती है, वो फाइल है ही नहीं एग्जैक्टली, तो रिटर्न कुछ मत करो। तो आप लोग सिंपल क्या डाल दो, यहाँ पे लिख दो रिटर्न कुछ मत करो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब देखो अगर वो इमेज चूज़ हो चुकी है, अगर वो इमेज है वो चूज़ हो चुकी है इसके अंदर आके, तो ये सारे काम करने चाहिए। अगर वो इमेज यहाँ पे प्रॉपर्ली हमने चूज़ कर ली है तो वो सारी चीज़ यहाँ पे काम करनी चाहिए उसको। तो काम कब करेंगे, काम तब करेंगे ना जो ये डिसेबल क्लास रिमूव होगी, तब ये काम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि देखो बात ऐसी है कि इफ़ अगर मुझे ये सिंपल हुआ है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि ये जो व्यू इमेज है, ये जो इमेज सोर्स है, ये डॉट ऐड इवेंट लिसनर, मतलब अगर ये लोड हुई है इस तरीके से, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं इस तरीके से यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे मैं सिंपल डाल दूँगा डॉट कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल एक क्लास लिस्ट को ऐड नहीं सिंपल रिमूव करूँगा और जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा कि जो कौन सी क्लास थी वो यहाँ पे डिसेबल्ड क्लास थी, तो आई होप डिसेबल्ड ही थी। देखते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, इस तरीके से सेव करते हैं। और अब हम लोग सिंपल यहाँ पे चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे आ चुके हैं, अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं। एक इमेज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी, और देखो नोट.js की ले ली। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। तो ये चीज़ भी काफ़ी बेस्ट थी, ये चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली गेट कर ली। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि यार देखो ये फ़िल्टर्स हैं, ये सारे फ़िल्टर्स हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे जाना चाहूँ तो ये जो क्लास है यहाँ पे ऐड हो जाए। अगर मैं इस पर क्लिक करना चाहूँ तो ये क्लास यहाँ पे ऐड हो जाए, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले सारे आइकन्स फ़िल्टर, जो मेरे आइकन्स फ़िल्टर हैं, इसके अंदर जो आइकन रूम है, इसके अंदर जितने भी बटन्स हैं उसको मैं रिक्वायर करूँगा। मैं Ctrl+C करूँगा और script.js के अंदर चलेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट टॉप पे इसको रिक्वायर करूँगा, मैं लिखूँगा लेट आई फिल्टर बटन नाम से एक सिंपल सा वेरिएबल बना लूँगा फिल्टर, और इस तरीके से बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना पड़ेगा क्योंकि सारे बटन्स को मुझे रिक्वायर करना है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से डॉट आइकन फील्ड आइकन रूम, और इसके अंदर मैं सिंपल बटन यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लूँगा, ठीक है। बट मुझे बटन्स करना चाहिए क्योंकि वो सारे बटन्स हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा, क्या मैं यहाँ पे इस तरीके से बटन्स लिखूँगा, परफेक्ट। अब क्या करूँगा मैं, अब ऐसा करेंगे कि जो मेरे फ़िल्टर बटन्स हैं उस पर सिंपल सा एक ऐड इवेंट लिस्ट डायरेक्टली आप लोग नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे सिंपल फॉर ईच लूप का यूज़ करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब वो सारे बटन्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि जितने भी बटन्स हैं एक काम करो, यहाँ पे लिख दो सिंपल एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अगर किसी भी एलिमेंट पे किसी ने क्लिक किया है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स क्या था वो मुझे यहाँ पे बताओ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट डालूँगा, सेव करूँगा, और अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, अब जैसे अब इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, मुझे सबसे पहले इमेज को चूज़ करना पड़ेगा। अब मैं नॉर्मली कोई यहाँ पे चूज़ कर ली है। अब एक सिंपल सी है कि ये मुझे पता है एक क्रेस इमेज है, बट चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो मुझे बटन मिला है ना, कौन सा कॉन्टेस्ट का बटन है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब मुझे कौन सा बटन मिला, देखो ओपेसिटी का मुझे बटन मिला। तो कुल मिला के बात है कि मुझे मिल रहा है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि मुझे इस पर क्लिक करने पे ये यहाँ पे एक्टिव है, तो यहाँ पे क्लिक करने पे ये रंग यहाँ पे आ जाए, मतलब कलर, और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, आता जाए। जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मैं क्या करूँगा, तो ये चीज़ हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है क्वेरी सिलेक्टर, इस तरीके से इसमें सिंपल एक क्लास थी एक्टिव नाम से, ठीक है। सिंपल एक क्लास थी एक्टिव नाम से, उसमें जाओ और इसमें जाके सिंपल क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर दो इस एक्टिव को। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ तो आपको बताता हूँ ये एग्जैक्टली क्या करेगा। देखो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे किया कि देखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एक्टिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव, मतलब जब एक्टिव है
तो उस मतलब उस पर क्लिक करने पे वो सबसे पहले तो ये हो कि देखो वो रिमूव हो जानी चाहिए, रिमूव होगी तभी दूसरे पे ऐड होगी, ये तो पता है सभी को, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसको एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ किस तरीके से करनी होती है। तो अगर मैं मेरा गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन करूँ और मैं एक इमेज को चूज़ करूँ यहाँ पे, और कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ से वो रिमूव हो चुकी है, यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए। तो कहाँ पे आनी चाहिए, कोई एलिमेंट पे आनी चाहिए। तो सिंपल कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ पे एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड इस तरीके से, और कौन सी क्लास लिस्ट ऐड, तो यहाँ पे मैं सिंपल एक्टिव करूँगा इस तरीके से और मैं सेव करूँगा। और अगर मैं सिंपल चलता हूँ अब मेरे गूगल क्रोम पे, अब मैं यहाँ पे एक इमेज को चूज़ करता हूँ और कोई भी इमेज मैंने ली। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो ये देखो ये देखो प्रॉपरली काम कर रहा है ना, सही, देखो परफेक्ट। इसमें कर्सर वगैरह पॉइंटर लगा सकते थे, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है, आप लोग लगा लेना। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली काम करना स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, इसको काम करवाएंगे इसका, इसमें फ़िल्टर ऐड करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से इसको कम और ज़्यादा करूँ इस रेंज को, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इफेक्ट मुझे दिखना चाहिए, वो काम हम लोग अब करेंगे। और वो काम हम लोग किस तरीके से करेंगे इसमें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं काम करूँगा HTML के अंदर आके, यहाँ पे इस तरीके से आके यहाँ पे आके मैं इस तरीके से, और मैं कंट्रोल D करूँगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले सभी को एक आईडी प्रोवाइड कर दो इस तरीके से, और सभी को एक आईडी मैं अलग अलग प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को मैं सिंपल ब्राइटनेस की आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं सिंपल कॉन्ट्रास्ट को कॉन्ट्रास्ट की आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरीके से। और इसी के साथ में ओपेसिटी, यार ओपेसिटी मैंने ले रखी है, बट चलो ओपेसिटी को कौन सी आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओपेसिटी को हम लोग सैचुरेट की आईडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा सैचुरेट SATURAT सैचुरेट, ठीक है। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे इन्वर्ट की चाहिए, तो मैं यहाँ पे इन्वर्ट की आईडी ले लूँगा इस तरीके से। उसके बाद में मुझे ब्लर की चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लर की आईडी ले लूँगा कुछ इस तरीके से। ये मैं काम यहाँ पे कर लूँगा। अब मैं ये काम और करूँगा, इसी के साथ साथ मैं कंट्रोल D करूँगा सभी को, और यहाँ पे टाइटल भी ऐड करूँगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सभी के लिए टाइटल भी मैं ऐड करूँगा, मतलब होवर करने पे वो चीज़ मुझे दिखाई देनी चाहिए। तो मैं ऐसा लिखूँगा, सबसे पहले जैसे ब्राइटनेस है तो यहाँ पे सिंपल ब्राइटनेस ऐड कर दो सिंपल, और आप लोग यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं सिंपल कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लूँगा इस तरीके से। उसके बाद में मैं यहाँ पे सैचुरेट ऐड करना चाहूँगा, तो सैचुरेट ऐड कर देते हैं इस तरीके से। इन्वर्ट ऐड करना चाहेंगे तो इन्वर्ट कहाँ पे है, इन्वर्ट, ये इन्वर्ट ऐड कर देते हैं। ब्लर ऐड करना चाहेंगे तो ब्लर ऐड। अभी टाइटल का सिंपल सा फंडा ये है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, बट जैसे मैं इस पर यहाँ पे चलता हूँ, तो एक मुझे इमेज सबसे पहले चूज़ करनी पड़ेगी यार, और एक मुझे इमेज चूज़ करनी पड़ेगी। कोई भी इमेज मैंने ले ली है, वाली इमेज मैंने ले ली है, और जैसे मैं यहाँ पे देखो होवर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। यहाँ पे मुझे सैचुरेट आईडी मुझे क्यों मिल रही है यार, मुझे सैचुरेट आईडी मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि मुझे इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, अब मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ तो हो चुकी है प्रॉपर। अब मैं यहाँ पे मैच करवाऊँगा, क्योंकि एलिमेंट की आईडी अगर ब्राइटनेस के बराबर है, अगर एलिमेंट की आईडी ब्राइटनेस के बराबर है, तो कुछ मैं यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करूँगा। तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चलूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर देखो बात ऐसी है, इफ़ एलिमेंट की जो भी आईडी है अगर वो बराबर है सिंपल ब्राइटनेस के, हाँ अगर वो ब्राइटनेस के बराबर है तो मुझे बताओ कि ब्राइटनेस के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल, यहाँ पे इस तरीके से console.log, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाँ ब्राइटनेस के बराबर है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा हाँ बराबर है, और मुझे दिखा दोगे कि हाँ बराबर है, और यहाँ पे हाँ बराबर है और हाँ बिल्कुल बराबर है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से फायरफॉक्स को इम्प्लीमेंट करूँगा, और मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। देखो हाँ बराबर है, यहाँ पे लिख के आ चुका है। कैसा लगा, हाँ बराबर है, मान गया ब्राउज़र मुझको बोल रहा है कि हाँ बराबर है, बस आप आगे का काम करो। element.id ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे करा। अब इसका मतलब है कि अगर एलिमेंट की जो प्रॉपर आईडी है वो ब्राइटनेस के बराबर होती है, अगर ब्राइटनेस के बराबर होती है तो ब्राइटनेस को हम लोग छेड़ेंगे ना, ब्राइटनेस को तो हम लोग यहाँ पे छेड़ेंगे मतलब यहाँ पे उसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली उससे काम करवाएंगे यार, सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। अब देखो बात ऐसी है कि ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर के अंदर दो चीज़ मुझे लेनी है। इस स्लाइडर के अंदर मुझे दो चीज़ लेनी है, सबसे पहले तो इनपुट लेना है और ये एक ही फिल्टर इन्फॉर्मेशन ये लेनी है। तो स्लाइडर के अंदर सबसे पहले तो इनपुट को मुझे लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको लूँगा, और क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि देखो बात ऐसी है,
बात ऐसी है। और बात कैसी है मैं भी आपको बताता हूँ कैसी है। आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे लेट स्लाइडर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आप लोग यहाँ पे सिंपल स्लाइडर लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर इनपुट है, इनपुट को हम लोग ले लेंगे कुछ इस तरीके से। और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि यार ये स्लाइडर इनपुट इस तरीके से क्यों लिखा है, डायरेक्टली इनपुट भी तो लिख सकते थे, लेकिन काफ़ी लोग यूज़ कर लेते हैं और काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, इसके अंदर जाके ऐसे आके मैं इसको रिक्वायर कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली इसको रिक्वायर कर लेना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली भी एक क्लास या फिर आईडी पकड़ा गया, फिर मुझे पर्टिकुलर मिलता है कि टैग को रिक्वायर करना है, तो मैं डायरेक्टली टैग को भी रिक्वायर कर लेता हूँ। अपनी चॉइस है, अपने हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे ये नहीं करती कि ऐसा नहीं करोगे, कोई केस वैस आपसे नहीं करवाती है, ठीक है। सेव कर लो, और ये कुछ इस तरीके से मुझे अभी के लिए दिखाई देगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक काम करेंगे और वो काम सिंपल ये होगा। इसी के साथ साथ मैं एक काम और करूँगा, और वो काम सिंपल ये होगा, मुझे बार बार स्क्रीन रिकॉर्डर मेरा ओपन करना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार, ये बहुत ही लैग टाइप से हो रहा है। और सिस्टम चेंज करेंगे, अभी करेंगे, डोंट वरी। देखो फिल्टर इन्फॉर्मेशन नाम से एक सिंपल सी क्लास है ना, और इस क्लास के अंदर नेम और वैल्यू, दो चीज़ तो इसके अंदर ऐसी कैसी रखी हुई, दोनों को मुझे रिक्वायर करना है। तो जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है कि लेट फिल्टर नेम, उस फिल्टर का नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे ऐप _ नेम कर देता हूँ। जैसे ऐप नेम का फादर्स नेम हो जाएगा, सॉरी, मुझे यहाँ पे फिल्टर नेम में लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे फिल्टर नेम कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से क्या करूँगा, ये फिल्टर इन्फॉर्मेशन के अंदर एक डॉट नेम है, डॉट नेम का मतलब क्लास है। डुप्लीकेट कॉपी कर लो और यहाँ पे सिंपल वैल्यू ऐड कर दो, क्योंकि वैल्यू एक सिंपल क्लास है। और यहाँ पे लिख दूँगा सिंपल उस फिल्टर की वैल्यू क्या है, या फिर स्लाइडर की वैल्यू क्या है, फिल्टर की वैल्यू क्या है। मैं स्लाइडर की वैल्यू करूँगा यार, स्लाइडर की वैल्यू कितनी है, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लूँगा। ये 3 चीज़ें मैंने अभी के लिए करी हैं, और कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं करी है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ देना चाहूँगा मैं मेरे ऐप में, जो मेरे फ़िल्टर्स हैं उनको। जैसे ब्राइटनेस को मैं कुछ अलग दे दूँगा, इस तरीके से मैं कुछ देना चाहूँगा। जैसे मान लो कि मैं एक बार ऐसा मान लो कि यहाँ पे थोड़ा गैप देते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सही से आपको दिखनी चाहिए। लेट ब्राइटनेस इक्वल्स टू, इसको मान लो कि मैं 200 की प्रॉपर्टी यहाँ पे इस तरीके से पकड़ा देता हूँ। एक बार मान लो कि ब्राइटनेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 200 है। इस तरीके से आप लोग एक बार इसको मान लो, ठीक है। ओके, बड़े स्ट्रिंग हो चुके, मुझे इसको नंबर के अंदर प्रोवाइड करना है, तो नंबर के अंदर हम लोग इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको नंबर के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। सर मैंने नंबर यहाँ पे ले लिया है, और एक नंबर मान लो मैंने 100 ही लिया है, 200 चलो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, मैंने यहाँ पे 100 लिया है, ठीक है। अब element.id इक्वल्स टू ब्राइटनेस, ठीक है। अब ये ब्राइटनेस एग्जैक्टली, अब देखो काम करेंगे। देखो मैं अगर स्लाइडर की जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स इस तरीके से, उसको मैं प्रोवाइड कर दूँगा 200 इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि देखो स्लाइडर है ना, उसकी जो वैल्यू है वो ब्राइटनेस के बराबर होगी। स्लाइडर की जो वैल्यू है वो आप लोग ब्राइटनेस के बराबर करोगे, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्राइटनेस पास कर दूँगा। इतना करना है मुझे। अब क्या करना है, अब ऐसा करना है, एक काम मुझे ये करना है कि देखो बात ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँ, उस इमेज पे मैं क्लिक करूँ और कोई एक इमेज मैंने ले ली, मान लो कि एक इमेज मैंने एक सिंपल सी, देखो यहाँ पे GIF इमेज है, बट चलो मैंने एक इस तरीके से यहाँ पे इमेज ले ली। अगर मैं इस फिल्टर, अब यहाँ पे देखो सिंपल ब्राइटनेस है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखो कॉन्टेस्ट एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पे भी सिंपल क्या आना चाहिए, कॉन्टेस्ट आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि देखो ऐसा करना है आपको, अगर ब्राइटनेस के बराबर है उसकी ID, तब आप लोग क्या करो, इस एलिमेंट्स में आप लोग डाल दो, इसमें आप लोग क्या डाल दो, मतलब जो भी आपका नेम है, जो भी आपका सिंपल नेम है, जस्ट लाइक आपका क्या नेम था, मुझे रिक्वायर, मैंने क्या नाम से कि फिल्टर नेम था, तो जो फिल्टर नेम है उसमें आप लोग डॉट इनर टेक्स्ट पास कर दो इक्वल्स टू, और आप लोग यहाँ पे टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ कर लो, या फिर आप लोग एलिमेंट की जो भी ID है उसको आप लोग यहाँ पे डाल दो। इससे क्या होगा, इससे उस ID में जो भी हमने लिखा वो यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके चल दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चूज़ इमेज पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और कोई भी एक मैंने इमेज यहाँ पे ले ली, मान लो ये मैंने इमेज ले ली, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो कॉन्टेस्ट आ चुका है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो सैचुरेट आ चुका है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा इन्वर्ट आ चुका है, ब्लर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ प्रॉपरली सेट कर ली। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि जो मेरी वैल्यू है फिल्टर, जो स्लाइडर की
सॉरी यार, वो मुझे नाम याद नहीं है, स्लाइडर की वैल्यू थी, सॉरी। तो स्लाइडर की वैल्यू थी, उसमें हमको क्या पास करना पड़ेगा, उसमें हमको पास करना पड़ेगा इनर टेक्स्ट इस तरीके से। और इसमें मैं सिंपल क्या डालूंगा, इस तरीके से टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करके मैं यहाँ पे सिंपल ब्राइटनेस पास कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग डायरेक्टली इसको वेरिएबल आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोग टेम्पलेट लिटल्स का यूज़ करके भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको मैं ब्राइटनेस यहाँ पे एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो ब्राइटनेस किस तरीके से यहाँ पे एक्टिव होती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले ऐसा करना है कि जो एलिमेंट आईडी, अब मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक अपडेट फिल्टर नाम से फंक्शन चलाऊँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट अपडेट फिल्टर, अपडेट, और स्पेलिंग थोड़ी सही लिख दो, अपडेट एंड फिल्टर, अपडेट फिल्टर। इस तरीके से मैं सिंपल सा एक फंक्शन चलाऊँगा कुछ इस तरीके से। और ये जो अपडेट फिल्टर है, ये अपडेट फिल्टर कब चेंज होगा, ये अपडेट फिल्टर कब चेंज होगा, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये जो मेरा स्लाइडर है इस पर मैं एक इवेंट फायर कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे और राइट नोट ऐड, यार मुझे ऐड इवेंट लिसनर करना था। और मैं लिखता हूँ जब इनपुट इस पर हमारा इवेंट फायर हो इस तरीके से, और इसको कुछ इस तरीके से करना है। तो एक काम करेंगे, और वो काम ये होगा कि जो स्लाइडर की वैल्यू है इसमें आप लोग डॉट इनर टेक्स्ट पास कर दो। और क्या पास कर दो, आप लोग इसमें पास कर दो जो भी आपकी स्लाइडर की वैल्यू है, जो भी आपकी सिंपल स्लाइडर की वैल्यू है वो आप लोग यहाँ पे पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्लाइडर की डॉट वैल्यू मैं यहाँ पे इस तरीके से सेट करता हूँ, और मैं सिंपल इसको सेव करता हूँ। और जैसे मैं सिंपल मेरे यहाँ पे ब्राउज़र पे चलता हूँ तो मुझे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इमेज पे क्लिक करूँ और एक रैंडम से मैं यहाँ पे इमेज ले लूँ इस तरीके से, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पर देखो नंबर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, देखो हो रहे हैं ना। बट मुझे परसेंटेज के अंदर चाहिए, तो मैं इसको टेम्पलेट लिटल्स के अंदर डालूँगा, और मैं इसको कुछ इस तरीके से करूँगा, और इसमें सिंपल मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। और सॉरी मुझे यहाँ पे इस तरीके से डॉलर सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सिंपल परसेंट ऐड कर दूँगा। इससे क्या होगा, वो परसेंट अंदर वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। स्लाइडर वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट कर दिया। अब एक काम करेंगे, मैं लिखूँगा सिंपल लेट स्लाइडर स्टेट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट कवरेज सिलेक्टर। और यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँगा कि देखो बात ऐसी है, अगर एक्टिव है, एक्टिव वो चीज़ है कि नहीं है वो मुझे बताओ कि एक्टिव है क्या नहीं है। तो यार देखो बात ऐसी है कि आप यहाँ पे सिंपल ऐसा करोगे कि अगर वो एक्टिव है तो ऐसा कर दो, एक्टिव नहीं है तो ऐसा कर दो। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे हमने एक एक्टिव नाम से क्या किया था, हमने यहाँ पे देखो सिंपल आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो आपको एक क्लास मिलेगी एक्टिव, ठीक है। अगर वो एक्टिव है, अगर वो क्लास एक्टिव है तो क्या वो कौन सी वो क्लास एक्टिव है, वो कौन सी क्लास एक्टिव, और वो किसके अंदर है, वो सिंपल आइकन रूम के अंदर है। तो मैं सिंपल वही करूँगा ना जो मैंने अभी किया है, अभी मैंने किया वही मैं यूज़ करूँगा। और अभी मैंने कहाँ पे किया, अभी मैंने देखो यहाँ पे आइकन रूम के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको कंप्लीट ले लूँगा मैं इस तरीके से, ठीक है। इसको इस तरीके से कॉपी करूँगा और मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। इसको बढ़िया ये करना, ठीक है। और आई थिंक मुझे आइकन रूम के अंदर वो एक्टिव को ही चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक्टिव सेट कर लूँगा, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मैं लिखूँगा इफ़ अगर स्लाइडर स्टेट डॉट आईडी, अगर स्लाइडर स्टेट की जो भी आईडी है अगर वो बराबर है ब्राइटनेस के, किसके बराबर है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्राइटनेस डालूंगा। और उसको मैं एक सिंपल आईडी के तौर पे है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर पास करूँगा कुछ इस तरीके से। अगर वो ब्राइटनेस के बराबर है, अगर वो ब्राइटनेस के बराबर है तो ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर है इसमें आप लोग क्या पास करो, इसमें आप लोग सिंपल इसको आप लोग ब्राइटनेस को पास कर दो। तो आप लोग कर सकते क्या हो, आप लोग ऐसा कर सकते हो कि जो ब्राइटनेस है इस ब्राइटनेस में आप लोग पास कर सकते हो सिंपल स्लाइडर की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। और ये चीज़ अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी लेकिन ऐसे नहीं दिखेगी ये, आपको यहाँ पे पहले स्टाइल तो करनी पड़ेगी। ब्राइटनेस एक फ़िल्टर होता है CSS के अंदर, वो हमको बताना पड़ेगा कि यार ये फ़िल्टर है और जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे जैसे मैं मेरी रेंज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता हूँ तो वैसे वैसे मेरी CSS की जो कंप्लीट रेंज है वो यहाँ पे मतलब उसका नंबर डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट होना चाहिए, तब मुझे यहाँ पे इसका जो फ़िल्टर है वो यहाँ पे मुझे चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं किस तरीके से करूँगा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि
मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल जो मेरी व्यू इमेज है इस पर व्यू इमेज सिंपली व्यू इमेज, और मुझे यहाँ पे इमेज सोर्स है वो इमेज सोर्स है डॉट स्टाइल, मुझे व्यू इमेज याद रह गया पहले जो मैंने कोड किया था इसका, उसके अंदर मैंने इसका व्यू इमेज नाम रखा था इसलिए, ठीक है। और स्टाइल डॉट फिल्टर यूज़ करना आपको इस तरीके से, इसमें आप लोग सिंपल टेम्पलेट डिटेल्स का यूज़ कर सकते हो। आप लोग लिख सकते हो सिंपल ब्राइट BRIGHTNE+, ब्राइटनेस आपको कुछ इस तरीके से स्पेलिंग प्रोवाइड करनी है, और कुछ इस तरीके से इसमें आप लोग को वो कोड पास करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे ब्राइटनेस पास करता हूँ और वो परसेंटेज के अंदर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। तो इससे क्या होगा, इससे वो ब्राइटनेस यहाँ पे पॉपअप होगी और आपको वो चीज़ दिखाई देगी। मैं सेव करता हूँ इसको और मैं चलता हूँ मेरे सिंपल गूगल क्रोम के अंदर, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। एक मैं इमेज को चूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल सबसे पहले मान लो कि मैं एक V8 इंजन, ये जो मैंने इंजन था सिंपल से एक इमेज है नोट इंजन, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं सिंपल ब्राइटनेस पे हूँ, अभी मैं ब्राइटनेस पे हूँ, तो अगर मैं इसको इस तरीके से चेंज करूँ तो यहाँ पे देखो कोई भी नंबर यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। और मैंने फ़िल्टर इस तरीके से लगा दिया इसमें, मैंने इसकी वैल्यू इसके अंदर पास कर दी। ब्राइटनेस बिल्कुल सही है और ब्राइटनेस ही थी उसकी आईडी भी, हाँ बिल्कुल सही है, ब्राइटनेस ही थी। और यहाँ पे देखो ब्राइटनेस ही थी। और मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ी करी है फिर, तो मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ी करी है यार, मैंने यहाँ पे आइकन रूप डॉट एक्टिव, अगर वो स्लाइड स्टेट डॉट आई डी इक्वल्स टू ब्राइटनेस है, अगर जो एक्टिव है वो ब्राइटनेस है, तो क्या करोगे आप लोग, तो आप लोग सिंपल स्लाइडर पे एक इवेंट फायर करोगे। नंबर यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने चाहिए थे, जो कि नहीं हो रहे हैं। और क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं इस पर जाता हूँ, देखो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्यों नहीं हुआ। तो यार मैंने क्या गड़बड़ी कर रखी है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और मैंने स्लाइडर वैल्यू इन टेक्स्ट इसको मैंने ले लिया, लेट स्लाइडर स्टेट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैंने यहाँ पे ऑल राइट, मैंने ऑल क्यों कर रखा है यार, मुझे ऑल नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से इसको सेव करेंगे और तो मैंने कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं कर रही, क्योंकि शायद और तो सब कुछ सही है इसमें, और तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रखी है। चलते हैं हमारे कोड के अंदर और एक इमेज को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और कोई भी इमेज ले लो, मैं सर्वर की इमेज ले लेता हूँ इस तरीके से। और ये देखो यार, ये देखो इसकी ब्राइटनेस कम और ज़्यादा यहाँ पे होनी स्टार्ट हो चुकी है। और ये देखो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ काम यहाँ पे कर रही है। वैसे हम लोग कॉन्टेस्ट को भी यहाँ पे डाल देंगे। कॉन्टेस्ट को डालने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल कोमा देकर मैं लिखूँगा सिंपल कॉन्ट्रास्ट, इस तरीके से मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लिखूँगा। तो कॉन्ट्रास्ट इक्वल्स टू मैं यहाँ पे कितना डालूँ, मैं कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है यार, लेट्स सी मैं यहाँ पे 100 ही कर देता हूँ इस तरीके से। और मैंने कॉन्टेस्ट यहाँ पे सेट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एल्स इफ का मैं यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा सिंपल एल्स इफ इस तरीके से। अगर एलिमेंट की जो भी आईडी है इस तरीके से, अगर वो बराबर है आपके सिंपल कॉन्ट्रास्ट के, किसके बराबर है वो, कॉन्ट्रास्ट के बराबर है इस तरीके से, ठीक है। अगर उसकी एलिमेंट की आईडी कॉन्ट्रास्ट के बराबर है तो इसको आप लोग सिंपल कंप्लीट कॉपी कर लो और इसको आप लोग कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दो। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्स वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्स वैल्यू क्या होगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से कॉन्टेस्ट लिख दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और इसकी वैल्यू यार देखो बात ऐसी है कि 200 कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इसकी वैल्यू 200 कर देते हैं। और सेम चीज़ मैं एल्स इफ इसके अंदर भी लिखूँगा। इसके अंदर मैं लिखूँगा स्लाइडर स्टेट डॉट आईडी, और वो आईडी बराबर होती है सिंपल आपके कॉन्ट्रास्ट के इस तरीके से। तो आप लोग जो कॉन्ट्रास्ट है इसके अंदर पास करोगे स्लाइडर की वैल्यू, ठीक है। तो स्लाइडर वैल्यू आप लोग इसमें पास करोगे, स्लाइडर वैल्यू नहीं, आपको ओनली स्लाइडर डॉट वैल्यू आपको पास करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू पास कर दूँगा कुछ इस तरीके से, लेकिन इससे काम होगा नहीं। और काम करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल क्या, कॉन्ट्रास्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्ट्रास्ट लिखूँगा और इस तरीके से मैं इसमें ये फ़िल्टर ऐड करूँगा कि देखो बात ऐसी है कि कोई कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहा है तो कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू आप लोग परसेंटेज के अंदर इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। सेव कर लो इस तरीके से, और ये चीज़ आप मुझे प्रोवाइड करनी है। अगर मैं मेरे ब्राउज़र पे जाऊँ अभी के लिए तो मुझे कोई इमेज चूज़ करनी है और कोई भी एक इमेज मैं चूज़ कर लेता हूँ यार, देखो इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से जाऊँ और ये देखो कॉन्टेस्ट भी यहाँ पे इसका प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट कर गया है, और देखो ब्राइटनेस भी यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रही है, कॉन्टेस्ट भी यहाँ पे प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो वैसे सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, या फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। देखो अगर मैंने कॉन्टेस्ट यूज़ किया, सेकंड है मेरा क्या, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका सिंपल
सैचुरेट, क्या है सैचुरेट है। तो सैचुरेट के लिए भी हम लोग सेम काम करेंगे। तो सैचुरेट के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सैचुरेट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से सैचुरेट की वैल्यू भी यहाँ पे इस तरीके से सैचुरेट इस तरीके से यहाँ पे मैं 100 पास कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्रोवाइड कर देंगे और मैंने सैचुरेट यहाँ पे पास कर दिया यार, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि जो मेरी ये वाला कंप्लीट कोड है इस तरीके से इसको डुप्लीकेट कॉपी करो और बस ये तो चीज़ आप लोग करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। और उसमें आप लोग ऐसा कर सकते हो कि ये एक एक्स्ट्रा है इसको हटा दो, ठीक है, इस तरीके से। और आप लोग यहाँ पे सिंपल सैचुरेट कर लो, कंट्रोल डी कर लो, यहाँ पे लिख दो सिंपल सैचुरेट, ठीक है, सैचुरेट इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एल्स एंड ए प्रोवाइड कर दो कुछ इस तरीके से। और राइट मुझे यहाँ पे इस तरीके से एल्स इफ के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ मैं इसको इस तरीके से कंप्लीट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ स्लाइडर स्टेट डॉट ID, ठीक है। अगर वो बराबर होती है आपके सिंपल सैचुरेट के तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सैचुरेट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और बस यही है, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे सिंपल इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं सैचुरेट पास कर दूँगा और यहाँ पे भी सेम चीज़ के लिए मैं यहाँ पे सैचुरेट पास कर दूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे सिंपल इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डी एंड यहाँ पे मुझे सिंपल सैचुरेट, तो मैं यहाँ पे सिंपल सैचुरेट पास कर दूँगा। तो सैचुरेट भी यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर चल के। अगर मैं यहाँ पे अपलोड चूज़ इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपल कोई भी इमेज मैंने ले ली, फायरफॉक्स वाली ले ली, और मैं सैचुरेट पे क्लिक करता हूँ तो सैचुरेट भी यहाँ पे देखो प्रॉपर्ली काम करना स्टार्ट कर दिया। बलर की बात करते हैं, ये सॉरी इन्वर्ट है, तो इन्वर्ट के भी लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, और इन्वर्ट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेम चीज़ मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी करूँगा इस तरीके से। लेकिन जो इन्वर्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इनवर्ट इक्वल्स टू यहाँ पे 0 पास करेंगे कुछ इस तरीके। और राइट मैं यहाँ पे 0 सेट करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। और इन्वर्ट की बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे 0 सेट करी है, इसको हटाऊँगा और यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूँगा इनवर्ट, ठीक है। और स्लाइडर मैक्स आप लोग यहाँ पे कितनी सेट करोगे यार स्लाइडर मैक्स आप, तो इसके लिए मैं सिंपल 100 सेट कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इन्वर्ट सेट करूँगा क्योंकि ये मुझे इन्वर्ट चाहिए। कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पे सिंपल इन्वर्ट सेट कर दूँगा, ठीक है, सेम चीज़। और सेम चीज़ मैं इसी को डुप्लीकेट कॉपी करूँगा। अब यार इस तरीके से मैं यहाँ पे यही चीज़ प्रोवाइड करूँगा, तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं, अगर वो इनवर्ट के बराबर होती है ID तो आप लोग ये चीज़ पास करोगे इस तरीके से। और आप लोग यहाँ पे लिखोगे इन्वर्ट, क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे लिखोगे इन्वर्ट, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे भी सिंपल यही चीज़ पेस्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। कॉन्टेस्ट की जगह मैं लिख दूँ कंट्रोल D, लिख सकते हो सिंपल आप लोग इन्वर्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब बलर के लिए भी वही चीज़ करेंगे, तो बलर का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी मैं यहाँ पे इस तरीके से कोमा दे के बलर सेट करूँगा इक्वल्स टू यहाँ पे 0 सेट करूँगा, ठीक है। और बलर मैंने 0 सेट करा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू बलर 0 है। और सेम चीज़ मैं इसको इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटा दो और यहाँ पे आप लोग सिंपल पास कर दो ब्लर, और मैक्स इसकी वैल्यू ब्लर सेट होगी। और यहाँ पे सिंपल मैं ब्लर सेट कर दूंगा, मैं यहाँ पे सेट कर क्या कर दूंगा, ब्लर सेट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं सिंपल ब्लर सेट कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लर सेट कर दिया, बढ़िया है। और ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। और इसी के साथ साथ मैं इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी करूँगा इसको, और देखो यार इस तरीके से मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर उसकी ID बलर के बराबर होती है तो आप लोग बलर सेट कर दो, ठीक है। और बलर वगैरह मुझे ग्रे स्केल इसका या यूज़ कर सकते हो आप लोग, मैंने बलर तो बस ऐसे ही रख दिया था, बट आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। और बलर के बराबर मैं स्लाइडर की वैल्यू को सेट करूँगा। अब मुझे बलर भी यहाँ पे लगाना, तो मैं सिंपल इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल D करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिख देंगे बलर, ठीक है। और बलर लेकिन परसेंटेज के अंदर ये पिक्सल के अंदर होगा, सेव करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं मेरे गूगल क्रोम पे चलता हूँ यार, तो आप लोग देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे चूज़ इमेज पे क्लिक करता हूँ, कोई एक इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी मैंने एक इमेज ले ली, जैसे मैं ब्लर पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ब्लर, यहाँ पे देखो ब्लर हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से इसका सैचुरेट वगैरह सेट कर सकता हूँ, इस तरीके से ब्लर इसका कम कर देता हूँ। और यहाँ पे इस पर क्लिक करके मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, इसकी
कॉन्ट्रास्ट वगैरह मैं सेट कर सकता हूँ, इसका ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सारे फिल्टर्स यहाँ पे प्रॉपरली काम करने लगे हैं और आप उसको और ज़्यादा इसमें फ़िल्टर ऐड कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें और बना सकते हो। आप पे आगे और भी हम लोग इस एप्लीकेशन को देखेंगे फ्यूचर के अंदर, और इसके अंदर क्रॉप वगैरह फंक्शनलिटीज़ में किस तरीके से ऐड की जानी होती है, और भी काफ़ी एडवांस तरीके से हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो ये बेसिक सा चल रहा है। अब रोटेट एंड फ्लिप वाली फंक्शनलिटी इसमें ऐड करते हैं। तो रोटेट, फ्लिप एंड रोटेट, इसमें सबसे पहले मैं टाइटल ऐड करूँगा वैसे सेम टू सेम। तो कंट्रोल डी करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल टाइटल ऐड करूँगा, इस तरीके से टाइटल ऐड करूँगा। और टाइटल में लिखूँगा, मैं सबसे पहले टाइटल ऐड करूँगा, और एक चीज़ मैं आईडी भी इसमें सेम टू सेम ऐड करूँगा। दो चीज़ मुझे ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे जैसे टाइटल मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मैं लिखूँगा कि देखो सबसे पहले तो ये है कि टाइटल में जैसे रोटेट लेफ़्ट, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल रोटेट लेफ़्ट, और इस तरीके से मैं रोटेट लेफ़्ट इसके अंदर लिख दूँगा। तो रोटेट आप लोग लेफ़्ट कर सकते हो, तो मैं इस तरीके से रोटेट इसमें लेफ़्ट लिख दूँगा, ठीक है। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे रोटेट राइट के लिए भी यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा क्या, यहाँ पे इस तरीके से और राइट और इस तरीके से कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पे लिखूँगा रोटेट राइट, बट यहाँ पे मैं इस तरीके से कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि देखो बात ऐसी है कि आप लोग यहाँ पे फ्लिप कर सकते हो एक्स से इस तरीके से, और आप लोग यहाँ पे फ्लिप वाई से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फ्लिप एक्स की जगह सिंपल वाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल फ्लिप एक्स की जगह वाई कर देता हूँ। बस इतना मुझे करना है, सेव मैं इसको करूँगा, ठीक है। फ्लिप एक्स फ्लिप वाई मैंने यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि आप लोग जाओ सिंपल स्टाइल के अंदर, आप लोग स्टाइल के अंदर जाओ, और आप लोग नहीं भी जाओगे तो भी चलेगा। तो टाइटल वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड हो चुका है। हम लोग हमारी ऐप को अगर ओपन करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। जैसे मैं चूज इमेज पे अगेन क्लिक करता हूँ तब ये चीज़ दिखाई देगा, देखो रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, और ये सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही है। तो मैं रोटेट वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड करूँगा। आइकन्स रूम 1 के अंदर सारे बटन्स को मुझे रिक्वायर करने हैं। तो जस्ट मैं मेरी जावास्क्रिप्ट पे चलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल लेट रोटेट btns इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट्स डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और सिंपल राइट मैं यहाँ पे लिखूँगा आइकन्स रूम, मैं लिखूँगा आइकन्स, यहाँ पे लिखूँगा सिंपल अंडरस्कोर रूम, शायद वो 1 था, और इसमें सिंपल जितने भी बटन्स हैं उसको यहाँ पे ले लूँगा इस तरीके से, और सारों को मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है। तो अब मैं जल्दी से करूँगा क्या, मैं लिखूँगा रूम रोटेट्स, आई थिंक मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो मेरा रोटेट बटन्स है इस पर मैं सिंपल एक फॉर ईच लूप चला दूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि देखो बात ऐसी है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूँ एलिमेंट, और कुछ इस तरीके से मैं इसको सेट करूँगा, ठीक है। अब मैं लिखूँगा कि बात ऐसी है कि रोटेट बटन्स डॉट फॉर ईच एलिमेंट, और यहाँ पे मैं पास करूँगा कि देखो अगर मैं रोटेट बटन्स डॉट फॉर ईच एलिमेंट पास करता हूँ तो मुझे सारे बटन्स मिल चुके हैं। अब मैं चाहूँगा कि देखो बात ऐसी है कि अगर एलिमेंट पे किसी ने क्लिक किया तो मैं यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर चलाऊँगा, मैं लिख दूँगा अगर इस पर किसी ने क्लिक किया तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आईडी को मैच करवाऊँगा। मैं लिखूँगा इफ़ अगर एलिमेंट डॉट आईडी वो बराबर होती है सिंपल आपके किसी से भी, अगर मान लो कि वो बराबर होती है कुछ इस तरीके से, तो वो किसके बराबर होती है, तो वो सिंपल रोटेट लेफ़्ट के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रोटेट लेफ़्ट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। मैं यहाँ पे डालूँगा सिंपल, अगर मान लो रोटेट लेफ़्ट मुझे करवाना तो मैं इस तरीके से रोटेट लेफ़्ट इसको करवाऊँगा, और रोटेट लेफ़्ट के लिए मैं सिंपल सा एक वेरिएबल ले लूँगा। रोटेट लेफ़्ट के लिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल ले लूँगा जिसमें ब्लर के आगे ले लूँगा इस तरीके से रोटेट, और इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 0 सेट कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। और ये मैंने रोटेट 0 सेट कर लिया। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा लिखूँगा कि रोटेट -90 सिंपल, और वो बराबर है इस तरीके से मुझे सेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से इसको। रोटेट मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बार बार जैसे मैं क्लिक करूँ तो इसमें माइनस ऐड होता जाए तभी वो लेफ्ट से ऐड होगा, ठीक है। तो बार बार ये चीज़ें मैंने बताई हैं यार, ये चीज़ें इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो रोटेट के बराबर है तो ये कर दो। अब एग्जैक्टली करना क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये इमेज सोर्स आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टाइल ऐड करनी, तो इमेज सोर्स स्टाइल
इमेज और स्टाइल डॉट आपको यहाँ पे सिंपल ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? ट्रांसफॉर्म। और इक्वल्स टू आप लोग टेम्पलेट लेटर्स का यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो सिंपल रोटेट, आप लिख सकते हो सिंपल रोटेट। और यहाँ पे कुछ आप लोग कुछ इस तरीके से करके इसमें इस तरीके से कर सकते हो, और इसमें आपको वैल्यू पास करनी रहती है, लेकिन वैल्यू डिग्री के अंदर जाएगी और आपको वैल्यू रोटेट के अंदर पास करनी है, तो इस तरीके से आप लोग रोटेट पास कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये काम बन चुका है। और मैं अगर आपको लेके चलूँ मेरी इस ऐप के अंदर, मैं चूज़ इमेज पे क्लिक करूँ, एक सिंपल सी मैंने इमेज यहाँ पे ले ली रिएक्ट की। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखो यार कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। और कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने एलिमेंट पे क्लिक करवाया, मैंने रोटेट बटन्स को रिक्वायर करा। क्या ये सारे बटन्स रिक्वायर हुए या नहीं हुए हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ पहले से गड़बड़ी इसके अंदर कर दी है। और कंसोल डॉट लॉग अगर मैं एलिमेंट पे जाता हूँ तो मुझे एलिमेंट तो मिलने चाहिए थे, लेकिन एक बार ऊपर देखता हूँ यार कि मुझे कोई चीज़ प्रॉपरली, हाँ सही है, सब कुछ सही है। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ सिंपली और इसके अंदर एक इमेज मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, जैसे मैं ये वाली इमेज मैंने ले ली और इसमें मैं क्लिक करता हूँ। देखो मुझे रोटेट लेफ़्ट का मिल चुका है, लेकिन रोटेट लेफ़्ट एक आईडी है, और रोटेट लेफ़्ट जो आईडी है, जो रोटेट लेफ़्ट आईडी है वो आप लोगों ने क्या प्रॉपरली वैसे की वैसे रखी है? क्या वैसे की वैसे रखी है क्या आपने? हाँ यार प्रॉपरली वैसे की वैसे रखी है हमने तो। और ट्रांस, यहाँ पे देखो स्पेलिंग गलत कर रखी है, ट्रांसफॉर्म था वो। ठीक है, और अब ये चीज़ मिल जानी चाहिए, सब कुछ यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लेके चलूँ आपको मेरे गूगल क्रोम के अंदर, और आपको मैं यहाँ पे सिंपल एक इमेज पे इमेज को चूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, और इस पर इस तरीके क्लिक करता हूँ। ये देखो यार, ये देखो हो चुका है ना प्रॉपरली। ऑलराइट, और इसके बाद में मैं क्या करूँगा, एल्स इफ़ वाली कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा कुछ इस तरीके से। और मैं लिखूँगा कि अगर एलिमेंट की जो भी आईडी है अगर वो बराबर होती है सिंपल रोटेट राइट की, किसके बराबर होती है? रोटेट राइट के। तो यार रोटेट राइट के बराबर होती है ना, तो बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपल रोटेट प्लस इक्वल्स टू, मतलब उसमें एक प्लस कर दो। पहले माइनस कर रहे थे, प्लस करेंगे तो वो राइट से रोटेट होगी, और 90 ही इसमें हम लोग सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, कर दिया। अब हम लोग लिखेंगे एल्स इफ़, लिखेंगे सिंपल एल्स इफ़ इस तरीके से। और मैं चेक करूँगा कि उस आईडी का क्या नाम है जो मैं फ्लिप वगैरह करवाना चाहता हूँ, तो उस आईडी का नाम है फ्लिपएक्स। ठीक है, उस आईडी का नाम है सिंपल फ्लिपएक्स, और मैं यहाँ पे फ्लिपएक्स पास करूँगा। और फ्लिपएक्स है तो मैं लिखूँगा एलिमेंट डॉट आई इस तरीके से इक्वल्स टू मैं लिख दूँगा सिंपल फ्लिपएक्स। और सेम गोज फॉर, मुझे इसी को डुप्लीकेट कॉपी करना है फ्लिपफाई के लिए। और यहाँ पे एक आ रहा है, इसको इस तरीके से हटा, और राइट इसको कुछ इस तरीके से हटा देंगे, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं सिंपली फ्लिपफाई। परफेक्ट। लेकिन फ्लिपएक्स के लिए क्या करोगे? फ्लिपएक्स के लिए आप लोग सिंपल एक काम करो, आप लोग फ्लिपएक्स और फ्लिप वाई की कुछ वैल्यू ले लो। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल फ्लिप एक्स की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ 1, और फ्लिप वाई की कुछ वैल्यू ले लेता हूँ इस इक्वल्स टू 1। इस तरीके से मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, फ्लिप एक्स की ले लेता हूँ, फ्लिप वाई की ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ। और यहाँ पे जो फ्लिप एक्स है, अगर यहाँ पे जो फ्लिप एक्स है वो अगर आई डी इसके बराबर होती है तो मैं लिखूँगा कि देखो सिंपल फ्लिप एक्स इक्वल्स टू, आप लोग फ्लिप एक्स की वैल्यू अगर बराबर है सिंपल 1 के, अगर उसकी वैल्यू बराबर है किसके? 1 के, तो आप लोग क्या करो, तो आप लोग सिंपल -1 रिटर्न कर दो, नहीं तो आप लोग सिंपल 1 रिटर्न कर दो, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो मैं फिर बताता हूँ, स्केल पे ये चीज़ काम करती है। आपको फ्लिप एक्स इक्वल्स टू अगर 1 है तो आप लोग इसको -1 में करोगे, अगर -1 में नहीं है तो आप लोग इसको 1 में कर दोगे। इस तरीके से सिंपल सा एक लॉजिक है, और इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ, इसको इस तरीके से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं कहाँ पे रखता हूँ, इसको सिंपल यहाँ पे रखता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैं वाई सेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल वाई सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, बस इतना ही करना है। अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे लिखूँ मैं सिंपल स्केल, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे स्केल लिखूँ, और इसके अंदर मैं जाके कुछ इस तरीके से सेट करूँ मेरा फ्लिप एक्स एंड कोमा डॉलर सिंबल, अगेन मैं यहाँ पे सिंपल फ्लिप वाई यूज़ करूँ, बस इतना ही लॉजिक लगाना है। आपका जो रोटेट एंड फ्लिप वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। मैं सेव इसको करता हूँ, और आपको लेके मैं चलता हूँ डायरेक्टली गूगल क्रोम के अंदर। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे मेरे सामने ये मेरी ऐप ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा,
और यहाँ पे एक गूगल क्रोम का प्लगइन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये देखो ऊपर नीचे एंड लेफ्ट राइट, ये देखो इस तरीके से है ना। रोटेट वगैरह मैं इसको कर सकता हूँ और इसकी ब्राइटनेस वगैरह तो मैं यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज कर ही सकता हूँ। देखो इस तरीके से हमारी इतनी ऐप तो बन चुकी है जो काफ़ी बढ़िया अभी तक हम लोगों ने काम किया है। और ये बेसिक सा हमने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझी हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसका जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको प्रोवाइड करा दूँगा, जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तब इसको मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। अभी कर दूँगा, अभी 3-4 दिन में मैं डाल दूँगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस रीसेट फिल्टर पे को क्लिक करें तो रीसेट कर दो यार फिल्टर को, जो भी मैंने यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगाए हैं, मैं चाहता हूँ कि रीसेट वगैरह करना चाहूँ तो मैं रीसेट पे क्लिक करके इसको करना चाहूँगा। तो रीसेट के लिए मैंने सिंपल से एक क्लास ले रखी है रीसेट, इस तरीके से है ना, मैंने एक सिंपल सी क्लास ले रखी है रीसेट, और रीसेट को मैं यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायर करूँगा मेरे प्रोग्राम के अंदर। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट रीसेट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे इस तरीके से डॉट रीसेट ले लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा नीचे आऊँगा इस तरीके से और यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं लिखूँगा रीसेट डॉट एड इवेंट लिसनर, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक। अगर कोई कर देता है इस तरीके से तो क्या करना चाहिए, अगर किसी ने क्लिक कर दिया तो क्या करोगे, तो बेसिकली कुछ नहीं करना, तो पहले की फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट थी वैसे वैसे प्रोवाइड कर दो, काम बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँ क्या करना है, देखो तो मैं सिंपल ऐसा करूँगा कि देखो ब्राइटनेस अगर यहाँ पे इस तरीके से मैं 100 पास कर दूँ, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 100 ही थी। और यहाँ पे मैं सिंपल इसका जो सैचुरेट है वो भी यहाँ पे मैं इस तरीके से 100 सेट कर सकता हूँ। और उसके बाद में जो इसका इन्वर्ट है, इन्वर्ट नहीं, मैं सिंपल इसका और क्या था यार, और क्या था, और सिंपल ये था कि सैचुरेट कर दिया मैंने। कॉन्ट्रास्ट भी तो यूज करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्ट्रास्ट पे सिंपल से इस तरीके से 100 सेट कर दूंगा, ठीक है। ब्राइटनेस और इन्वर्ट की बात आती है तो इन्वर्ट हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेट कर देंगे, तो इस तरीके से मैं 0 सेट कर दूंगा। इसके बाद में मैं सिंपल जाऊँगा बलर पे, तो बलर में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 सेट कर दूंगा, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 0 सेट कर दूंगा। और ये चीज़ बेसिक आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ब्राइटनेस जगह इस पर क्लिक करें तो ब्राइटनेस की वैल्यू ये, सैचुरेट ये, कॉन्ट्रास्ट ये कर दो, क्योंकि इसमें देखो यही तो है, इसमें देखो यही तो है ना, यही तो है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और मैं लिखूँगा फ्लिप, रोटेट की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 सेट कर दूँगा, रोटेट की वैल्यू यहाँ पे मैं सिंपल क्या सेट कर दूँगा 0, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रोटेट की वैल्यू 0 सेट कर दूँगा। फ्लिप एक्स मैं यहाँ पे लिख दूँगा, फ्लिप एक्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाएगी इस तरीके से। और फ्लिप वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फ्लिप वाई की वैल्यू, और राइट फ्लिप वाई की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और एक तो ये चीज़ मुझे कंप्लीट कॉपी करनी है ऐसी की ऐसी, क्योंकि मुझे अप्लाई भी तो करना है इसको, और इस तरीके से मैं इस तरीके से इसको अप्लाई कर दूंगा। और दूसरी चीज़ मेरी ये है, ये स्टाइल, तो इसको भी मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके मैं सिंपल इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। और रीसेट हो जाना चाहिए यार, अब रीसेट हो जाना चाहिए। और अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मैं चलता हूँ मेरे गूगल क्रोम पे, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मेरी ऐप काम कर रही है अभी के लिए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ नोट जेस लोगों पे, तो अगर मैं इसको ब्राइटनेस ऐड कर दूँ, इसमें मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँ, जैसे इस तरीके से मैंने इसको ऐड करा, और मैंने सिंपल इसमें कॉन्टेस्ट वगैरह इस तरीके से ऐड करा, ये चीज़ मैंने ऐड करी, मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको रोटेट करूँगा और इसको ये करूँगा, इसको ये करूँगा, ये मैंने करा है। अब जैसे मैं रीसेट फिल्टर पे क्लिक करूँगा, एक्सीलेंट, कैसा लगा आप लोग देख सकते हो, सारी चीज़ें वैसी की वैसी यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो चुकी हैं। अब जैसे मैं सेव करना चाहूँ तो मैं इसको सेव कर पाऊँ बस, है ना, तो इसको सेव और कर पाऊँ मैं, तो ये और कर लेते हैं। तो देखो सेव किस तरीके से करना होता है, देखो आपको सबसे पहले सेव नाम से आपने बटन रखा है, इस पर क्लिक करें तो वो सेव होने चाहिए, सिंपल है ना। तो रिक्वायर कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे चल के, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट सेव इस तरीके से इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं डॉट सेव कर लूँगा कुछ इस तरीके से। अब सेव पे मैं एक इवेंट फायर करूँगा, ठीक है, मैं सेव पे क्या करूँगा, एक इवेंट फाइल करूँगा, खाने वाला सेव नहीं, एप्पल नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेव इमेज बटन के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेव डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यार ऐड बार बार ऐड हो जाता है, मुझे ऐड इवेंट को ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक, और इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से फैट एरो फंक्शन यहाँ पे पास कर दूँगा। लेट मुझे एक सिंपल सबसे पहले तो कैन वास क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कैन और वास क्रिएट करूँगा। अब यार कैन वास मैं इस तरीके से क्रिएट करूँगा, तो मैं लिखूँगा
डॉक्यूमेंट कोई चीज़ आपको क्रिएट करनी रहती है तो आप लोग यहाँ पे लिखते हो क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इस तरीके से कैनवास ऐड कर सकते हो। कैनवास क्रिएट हो चुका है। अब लेट मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा क्या करना है, मुझे अब आपको बताता हूँ मुझे क्या करना है। देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराओ। सबसे पहले तो कैनवास इस तरीके से डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से 2D पास करो। अब देखो यार सिंपल, जैसे मैंने ये चीज़ लिखी है तो मुझे कंसोल के अंदर क्या मिलता है वो देखने लायक चीज़ है। तो जैसे मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ और इसके अंदर मैं अगर चलता हूँ तो मुझे इसके अंदर क्या मिलता है। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो मुझे अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर मैं चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ और मैं एक सिंपल सी इमेज यहाँ पे लेता हूँ और मैं सिंपल से इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। इसके अंदर मुझे काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं जिससे मैं अभी ताल्लुक़ रखूँगा। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि आप लोग कैनवास 2D कॉन्टेक्स्ट को Ctrl+C कर लो और इसको मैं इस तरीके से हटा दूँगा। मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट CTX इस तरीके से इक्वल्स टू, ये चीज़ मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। अब आपको करना ये है कि आपको नेचुरल विड्थ निकालनी है, नेचुरल आपको हाइट निकालनी है। अब नेचुरल विड्थ और नेचुरल हाइट क्या है तो मैं अब लिखूँगा जो भी कंसोल डॉट लॉग है उसको सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पे इमेज सोर्स पे जाना है। IMG सोर्स है, इस पर आप लोग को सबसे पहले नेचुरल क्या निकालनी है, नेचुरल एंड आपको सबसे पहले तो विड्थ निकालनी है तो WIDTH विड्थ, ठीक है। और आपको सिंपल नेचुरल हाइट भी निकालनी है। तो इस तरीके से मैं हाइट भी सेट कर देता हूँ। एच मुझे कैपिटल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र के अंदर एक बार और अगर मैं यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करता हूँ, एक सिंपल सी कोई इमेज मैंने ली और देखो मैंने इस तरीके से एक इमेज ली। मैंने बाय द वे बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम एक्सटेंशन का वीडियो डाल दिया है, ज़रूर चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यार मैं सेव इमेज पे क्लिक करता हूँ, देखो इसकी विड्थ ये है और हाइट ये है, ठीक है। विड्थ ऊपर वाली, हाइट नीचे वाली, तो मुझे विड्थ एंड हाइट मिल रही है। तो अब मैं सिंपल कैनवास के बराबर इस चीज़ को कर दूंगा तो वो चीज़ इस तरीके से बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले लेट कैनवास नोट लेट, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट कैनवास डॉट विड्थ इक्वल्स टू इमेज सोर्स डॉट नेचुरल विड्थ, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी करो नेचुरल हाइट के लिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से HEIGST और इस तरीके से करूँगा सिंपल नेचुरल हाइट के लिए। तो यहाँ पे नेचुरल हाइट को भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं। जो मैंने कंसोल वगैरह करा रखी है इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे इस तरीके से कमेंट आउट कर देता हूँ और एक कोड आपको मिल जाएगा, इसकी आप लोग टेंशन ना लें। तो मैंने कैनवास डॉट विड्थ इक्वल्स टू इमेज सोर्स मतलब प्रॉपरली उसकी विड्थ और हाइट भी तो चाहिए मुझे। जिस दिन मैंने इमेज जो भी सेट करी है उसकी मुझे प्रॉपरली विड्थ और हाइट भी चाहिए, वैसी जो मैंने एडिट करी है वही विड्थ और वही हाइट चाहिए। तो इसके लिए मैंने सिंपल सा एक कोड लिखा है। ऑल राइट, अब हम लोग उसमें वो फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं जिस मतलब जो भी मैंने इमेज एडिट करी है, जैसी मैंने इमेज एडिट करी है वो फ़िल्टर मुझे चाहिए तो मैं डायरेक्टली यार फ़िल्टर ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा CTX डॉट फिल्टर इस तरीके से। और मैं क्या करूँगा इसमें मैं यूज़ कर लूँगा मैं यूज़ कर लूँगा मेरे फ़िल्टर्स को। तो फ़िल्टर्स ये मेरे फ़िल्टर्स हैं, ये कंप्लीट फ़िल्टर्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो मैं इस तरीके से जितने मेरे फ़िल्टर्स हैं इसको मैं ले लूँगा और कॉपी करके सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से पेस्ट कर दोगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे। अब हम लोग स्केल भी ऐड कर लेंगे। मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट CTX डॉट स्केल इस तरीके से। स्केल में सिंपल मुझे फ्लिप एक्स को पास करना है और फ्लिप वाई को भी मुझे यहाँ पे इस तरीके से पास करना है। फ्लिप एक्स को मुझे पास करना है, फ्लिप वाई को मुझे पास करना है। दोनों चीज़ें मैंने एज ए आर्गूमेंट इसके अंदर स्केल के अंदर पास कर दी है। स्केल एक फंक्शन है और इसके अंदर मैंने चीज़ें पास कर दिया। बढ़िया, अब क्या पास करेंगे, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल CTX डॉट ट्रांसलेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा कैनवास डॉट विड्थ, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल कैनवास डॉट विड्थ और इसकी विड्थ को मैं डिवाइड करूँगा 2 से इस तरीके से, ठीक है। कोमा दो कैनवास डॉट हाइट ले लो, इसको डिवाइड कर दो सिंपल 2 से, परफेक्ट। इस तरीके से मैंने यहाँ पे CTX डॉट ट्रांसफॉर्म कैनवास डॉट विड्थ टू कैनवास डॉट हाइट 2 सेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उस इमेज को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल CTX डॉट ड्रॉ इमेज इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ इमेज लिखूँगा और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूँगा, सबसे पहले तो इस इमेज सोर्स को पास करेंगे। कोमा दे के आप लोग माइनस कैनवास डॉट इसके विड्थ को डिवाइड कर दो सिंपल 2 से एंड कोमा आप लोग सिंपल लिख दो कैनवास डॉट
हाइट को अगेन डिवाइड कर दो 2 से, इस तरीके से, मतलब जो भी इसकी विड्थ है उसको मैं आधी कर दूंगा, उसकी हाइट है उसको मैं आधी कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल लिख दूंगा कैनवास की जो विड्थ है वो एंड जो कैनवास की जो हाइट है वो आप लोग यहाँ पे पास कर देगा। बस इतना आपको करना है और ये चीज़ कुछ इस तरीके से अभी के लिए बन जाएगी, जो कि बेस्ट है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने इस तरीके से बना ली है। अब क्या करना है, अब हमको एक काम करना है, उस लिंक को क्रिएट करना पड़ेगा हमको। जो हमको डाउनलोड करानी है उसका नाम क्या प्रोवाइड करना है, जो हमारी इमेज डाउनलोड होगी उसका नाम हमको क्या प्रोवाइड करना है, वो चीज़ हमको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट एक लिंक बना दो इस तरीके से, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, आपको मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट क्रिएट करना तो क्रिएट एलिमेंट आप लोग लिखो एंकर टैग इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले जो भी मेरा लिंक है उसमें मैं डाउनलोड करवाना चाहूँगा एक इमेज को जिसका नाम होगा img डॉट कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। मैं यहाँ पे jpg सेट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, jpg परफेक्ट, jpg परफेक्ट, उसका ये एक्सटेंशन होगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि यार देखो लिंक डॉट डाउनलोड मैंने कर लिया, मैं अब लिखूँगा लिंक डॉट href और इसके अंदर आप लोग सिंपल पास कर दो, क्या पास कर दो इसके अंदर, आप लोग इसके अंदर पास कर दो कैनवास डॉट सिंपल और आप लोग इसमें पास कर दो टू URL और इस तरीके से डेटा URL, कुछ इस तरीके से चीज़ सेट कर दो और टू डेटा URL के अंदर वो इस तरीके से मुझे पास करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, इस लिंक पे सिंपल डॉट क्लिक करवा दूंगा कुछ इस तरीके से, बस यही करना है मुझे और इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं है। मैं सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और आई होप मेरी ऐप यार यहाँ पे बन चुकी है। मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, मेरी ऐप को ओपन करूँगा और कोई प्रॉब्लम कंसोल के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे चूज इमेज करता हूँ और कोई मैं काम करता हूँ सर्वर PNG मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लेता हूँ, उसकी ब्राइटनेस मैं इस तरीके से कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस तरीके से, और मैं इस तरीके से इसको थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। मैं इसको ब्लर भी इस तरीके से कर देता हूँ थोड़ा, और ब्लर मुझे अच्छा नहीं लगा बट मैंने इस तरीके से बस डेमो के अंदर दिखा दिया था तो मैंने इसको ऐड करके बताया आपको। बाकी और भी चीज़ें हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्रॉप वगैरह फंक्शनलिटी भी इसमें देखेंगे आगे। अब जैसे मैं रीसेट करना तो रीसेट तो हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं सेव इमेज पे क्लिक करता हूँ देखो प्रॉब्लम आ चुकी है, ट्रांसफॉर्म ऑन, यहाँ पे 6 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड। और ये आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल से प्रॉब्लम आ चुके हैं और वो प्रॉब्लम क्या है अभी देखते हैं। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म नहीं करना था मुझे यार, सॉरी, मुझे यहाँ पे ट्रांसलेट करना था, तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करूँगा। अब मैं सेव करूँगा इसको और मैं चलूँगा मेरे गूगल क्रोम पे और मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा चूज इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्रोम प्लगइन्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब जैसे यार मैं इसको इस तरीके से ब्राइटनेस वगैरह ज़्यादा वगैरह करा के और इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सेट करके, ठीक है, और इस तरीके से इसको करता हूँ। अब मैं जैसे सेव इमेज पे क्लिक करता हूँ और ये देखो इमेज डॉट JPG नाम से उसने फाइल बना दी है। और जैसे मैंने इसका ब्लर कुछ इस तरीके से इसका किया है इमेज का, वही यहाँ पे आई होप ओपन हो। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा, सो यार अगेन कोई प्रॉब्लम आ गई थी। मैं एक काम करता हूँ चूज इमेज पे अगेन क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एक इमेज ले लेते हैं अगेन। तो मैंने ये इमेज ले ली इस तरीके से और ये मुझे इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, तो मैं HTML5 का ये लोगो ले लेता हूँ इस तरीके से। इसको थोड़ा ब्लर वगैरह कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये मैंने कर दिया, ठीक है, इतना मैंने कर लिया, ठीक है। बस इसको मैं क्या करूँगा, सेव करना चाहूँगा। तो देखो अगेन व्यू इमेज, ऑल राइट, व्यू इमेज कहाँ पे रख दिया मैंने, ऑल राइट, यहाँ पे व्यू इमेज क्या कर रहा है यार, सॉरी, इमेज सोर्स मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। सेव करूँगा इसको। देखो कितनी प्रॉब्लम आती है यार, कितनी प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत नहीं है। चूज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रोम प्लगइन पे जाएंगे और इस तरीके से मैं अगेन ये चीज़ कर लूँगा। इस तरीके से मैंने कर दी, सेव इमेज पे क्लिक करूँगा। अगेन देखो व्यू इमेज नॉट डिफाइंड, यार मैंने व्यू इमेज को डिफाइन तो कर दिया बट व्यू इमेज, ओके यार, अरे यहाँ पे व्यू इमेज किसने कर दिया भाई। कंट्रोल D करेंगे इसको और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इमेज सोर्स, बस ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और आई होप ये चीज़ हो जाए। तो एक काम करते हैं, Node.js का लोगो ले लेते हैं कुछ इस तरीके से और इसका इस तरीके से ब्राइटनेस कर देते हैं। इस बार ब्लर करूँगा यार, ब्लर तो करूँगा, ठीक है। मैं सेव इमेज पे क्लिक करूँगा, ये देखो इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। मैं सिंपल ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया ना, तो ये देखो यार साइड बाय साइड में विंडो ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी वो विंडो है, सॉरी इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये हमारी वो इमेज है जो हमने एडिट करी है और ये इमेज मैंने डाउनलोड करी है इससे, इस एडिटर से। सो कैसा लगा यार आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको? काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होंगी और
काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर करना, आपका जो भी डाउट है वो सुना जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा, उस पर एक वीडियो और भी बनाया जा सकता है। अगर मुझे पर्सनल लगा ये चीज़ मैंने नहीं बताई है तो बनाएंगे और उस पर डेफिनेटली। सो यार मिलते हैं अभी के लिए, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग उस पर प्रैक्टिस करो, कोड की टेंशन मत लो, मैं डाल दूंगा 2 या 3 दिन के अंदर। सो यार अभी के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।